तो तू अभी भी अब फूड को इतना प्रोटेक्टिव क्यों रखता है, जैसे बचपन में था? मेरे कान के किनारे लाल हो गए। तो ये खाने को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं थी। उसी समय वो बकवास वाली औरत चॉपस्टिक नीचे रखी, जैसे कोई रिफाइंड स्काउंड्रेल। उसने होटकल कर दिया। उसकी काली आंखें गहरी और उदास थीं। और अब शियाओ ये सिर्फ अपने फूड को प्रोटेक्ट नहीं करता, अब स्नैक्स चुपके से चुराना भी सीख गया है। मैंने तुरंत उसकी डबल एंटेंडर समझ ली। उसका फूड प्रोटेक्ट करना मतलब किन चुआन से उसे बचाना, स्नैक्स चुपके से लेना मतलब इस बकवास वाली औरत को चुपके से ले जाना। तो मैं उसे मार डालने के लिए किक मारना चाहता था। मेरी बहन अचानक बोल पड़ी, तो किंग हान, शहर के पश्चिम में वो जमीन जहां हम विला बनाना चाहते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार हो गए। शियाओ ई को तुम्हारे लिए देख ले। मैं जल्दी से सिर हिलाया, मैं ही कर सकता। तो मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूं, कौन कहता है कि मैं नहीं कर सकता? अगुक किंग हान ने हल्का भौं उठाया, आंखों में मुस्कान उठी। तो मुझे लगता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, खासकर बेडरूम डिजाइन में। तो तेरे पास बेहतरीन आइडियाज हैं। मैं तुरंत चुप हो गया। इस औरत के हर शब्द में छुपा मतलब होता है। फिर भी मेरी बहन बड़ी दिलचस्पी सुनी और तुरंत फैसला ले लिया। फिर तो तय हो गया, उसको अपना क्राफ्ट निखारने देना, ठीक है। गुगु किंगहान ने बहुत जल्दी सहमति जताई। मुझे लगता है कि इस जिंदगी में मैं इस भद्दी महिला की पकड़ से कभी नहीं बच पाऊंगा। मेरी बहन वाकई में नशे में थी कि उसने को क्विंग हान को खींचा और बेतहाशा बकवास करती रही, यहां तक कि उसे ओवरनाइट रुकने को भी कहा। वो अपनी बात खत्म करने से पहले ही मेरी बहन टेबल पर गिर पड़ी, पूरी तरह से सो गई। चाचा लियू ने जल्दी से बॉडीगार्ड्स को बुलाया कि वे मेरी बहन को ऊपर ले जाएं, और जाने से पहले उन्होंने मुझे निर्देश दिया, मिस गुन ने भी काफी शराब पी ली है, कृपया उसे गेस्ट रूम ले जाएं और थोड़ा सा देखभाल कर दें। तो महन पूरी तरह से टूटे फूटे हान है। उसका मानना है कि इस दुनिया में खुद के अलावा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति उसकी सबसे अच्छी दोस्त गुक्विंग हान है। तो ग्रेजुएशन के बाद उसने मुझे उसकी सबसे दोस्त की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए व्यवस्था की। लेकिन जो उसे नहीं पता वो ये है कि जब भी मेरी बहन पीछे मुड़ती तो उसकी सबसे दोस्त मुझे दीवार से टांग देती, कमर पकड़ लेती और बार बार मुझे लुभा लेती। अच्छा बनो, मुझे पत्नी कहो और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी भी दे दूंगा। जैसे ही चाचा लियू चले गए, डाइनिंग रूम में सन्नाटा छा गया। बेबी वो औरत मेरी ओर देखी, उसकी नशे वाली आवाज मेरे कान में गूंज रही थी। तुम मेरे ख्याल कैसे रखोगे? उसके होठों की मुस्कान ने मेरे दिमाग में अलार्म बजा दिया। किंग हान नशे में है और वह रात भर रुकना चाहती है। खतरा है तो वो 2 दिन से मुझे सताती आ रही है। मेरी पिंडलियां अभी भी कांप रही हैं। मैं तुरंत मुड़कर भागने लगा। तो तुम उतने ड्रंक नहीं लग रहे, अपना ख्याल खुद रख सकते हो। पर जैसे ही मैंने 2 कदम बढ़ाए, उसने मेरी कलाई टाइट पकड़ ली और मुझे पीछे खींच लिया। मैं ड्रंक हूं, बहुत ड्रंक। उसने मुझे सीढ़ियों की रेलिंग से सटा दिया। शराब और सीडर की हल्की खुशबू ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। ये कैमरा का ब्लाइंड स्पॉट है और ऊपर वाले भी नहीं देख सकते, पर वो बहुत ज्यादा बोल्ड हो रही है। ये मेरा घर है, क्या होगा अगर लियू अंकल पानी पीने नीचे आ गए तो? अगर मेरी सिस्टर अचानक जागे तो मार्ट लग जाएगी ना। गुचिनहान, मुझे जाने दो। मैंने अपनी आवाज धीमी की और उसे पूरी जान लगाकर पीछे धकेला। कई डाइनिंग रूम है, अब वो हल्का सा स्मिक की। फिर किसी रूम में चलते हैं। ये देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो ड्रंक है। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और दांत पीसते हुए गुर्राया, अपने गेस्ट रूम में वापस जाओ, तुम मेरे रूम में नहीं आ रही हो। अचानक उसने मुझे सीधा बेडरूम के अंदर खींच लिया। वो मेरे घर से इतनी फैमिलियर है कि आंखें बंद करके भी मेरा रूम ढूंढ ले। और दरवाजा खुला और फिर तुरंत अंदर से लॉक हो गया। मुझे जोर से उस बड़े सॉफ्ट बेड फेंका गया, जिस पर नीली चादरें थीं और ढेर सारे स्टफ एनिमल्स रखे थे। ये सारे स्टफ एनिमल्स उसी के दिए हुए गिफ्ट्स थे। गतुम ने वो सब संभाल कर रखा है जो मैंने तुम्हें दिया था। उसकी नजरें पूरे रूम में घूमी, उसकी आंखें और भी गहरी और डार्क हो गईं। क्या तुम करना क्या चाहती हो? मैं बेड के सहारे पीछे हुआ, एकदम पैनिक में। गुचिन हान एक एक कदम आगे बढ़ी। उसका घुटना बेड के किनारे से सटा हुआ था। उसकी स्माइल जितनी प्यारी थी उतनी ही डेंजरस भी। और जब मैं पहले यहां आई थी तो मैं तुम्हें बस लिनवान का छोटा भाई मानती थी। अब बाद में मैंने सोचा, अगर किसी दिन मैं तुम्हारे साथ इस बेड पर सो पाऊं तो कितना औसम होगा। मैंने बेड से एक डोरेमोन स्टड टॉय उठा लिया। तुम एक नंबर की परवर्ट हो, मतलब इसके इरादे तो काफी टाइम से ही खराब थे। मैं हूं ही परवर्ट। उसने बिना किसी झिझक के ये मान लिया और फिर मुझ पर झुक गई। अब वो बड़ा सा बिरंत नीचे की तरफ धंस गया। उसने उस बीच में आने वाले डोरेमोन को छीना और फेंक दिया और मेरे दोनों हाथ रखकर मुझे ट्रैप कर लिया। उसने सिर नीचे झुकाया। उसकी नाक की टिप मेरी नाक से टच हो रही थी। उसकी आवाज काफी लो और होर्स थी, एकदम सिडक्टिव। चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स, कितना प्यारा फ्रेज है ना? क्या इसका मतलब ये नहीं कि जब आग और फूस पास हो
तो स्पार्क होना तो पक्का है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई उसने मुझे किस कर लिया। उसकी उस डीप और होर्स आवाज से मेरे ईयर ड्रम्स में जैसे झंझनाहट होने लगी। बताओ, तुम्हारे बेड पे ऐसी नॉटी चीजें करना, क्या वो ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होगा? तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने दांत भींच लिए। तुम एक नंबर की परवर्ट हो, मैं हूं ही एक नंबर की परवर्ट। वो धीरे से हंसी, मेरा छटपटाता हुआ हाथ पकड़ा और फिर मुझे दोबारा किस किया। नॉक नॉक। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से नॉक किया। क्या तुम सो गए? ये तो मेरी सिस्टर है। वो तो पूरी तरह टल्ली थी ना, इतनी जल्दी कैसे जाग गई? तो मैंने अचानक गु किंग हान को धक्का दिया और बेड से लगभग कूद ही गया। मेरी सिस्टर थी, छुप जाओ, फटाफट छुपो। लेकिन गु किंग हान उठकर बैठ गई। उसके बिखरे हुए कपड़ों से उसकी कॉलर बोन और खुशबूदार कंधे दिख रहे थे। सच में एक जादुई डेमनेस है ये। मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा। अभी ब्यूटी पर फिदा होने का टाइम नहीं है। और मैं भाग कर गया और बोलते हुए उसे धक्का देने लगा। जल्दी बेड के नीचे छुप जाओ, क्लोजेट में घुस जाओ। मैं पूरी तरह पैनिक में था और कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा था। ये तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बाहर खटखटाने की आवाज और तेज हो गई। तो मैं इतना डर गया कि मेरी आंखें फटी रह गईं और मैंने पूरी जान लगाकर गु किंग हान को धक्का दिया। उसने आ भरी एक लंबा डग भरा और फ्लोर टू सीलिंग कर्टन्स के पीछे चली गई। पर्दे मोटे और डबल लेयर थे, जिससे बढ़िया प्राइवेसी मिल रही थी। वो सच में छुपती हुई किसी सीक्रेट अफेयर वाली बीवी जैसी लग रही थी। मैंने कर्टन्स को घूरा, ये पक्का करने के लिए कि कोई सुराग न बचे। अब फिर मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोलने गया। क्या हुआ? मेरी सिस्टर नशे में धुत दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मेरी सिस्टर के हाथ में असल में एक गिलास दूध था। उसका चेहरा लाल हो रखा था। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पूरी तरह वेस्टेड थी। किंग हान कहाँ है? क्या वो चली गई? उसने मुझे दूध का ग्लास पकड़ा दिया। सोने से पहले तुझे दूध पीना पड़ेगा। तो सिर्फ इसलिए कि मैं ड्रंक हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तू आलस दिखाए। मैं गिल्टी फील करते हुए दरवाजा रोककर खड़ा हो गया और दूध का ग्लास ले लिया। मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा। वो लड़की बिना कुछ बोले ही चली गई। मेरी बहन बड़बड़ाई और उसकी नजरें मेरे कमरे के अंदर झांकने लगी। तो तुझे दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? तो मुझे लगा मैंने तुझे किसी से बात करते हुए सुना है। मेरा दिल एकदम से हलक में आ गया। मैंने दोनों हाथों से ग्लास पकड़ते हुए थूक गटकने की कोशिश की। मैं बस अपना चेहरा धो रहा था। शायद तूने ज्यादा पी ली है और तुझे गलत सुनाई दिया। तेरा क्या मतलब है कि ज्यादा पी ली है? मेरी बहन लड़खड़ाई और अपनी नाक की तरफ इशारा करते हुए एक उंगली उठाई। तेरी ये बहन 1000 कप पी सकती है और फिर भी टल्ली नहीं होगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने एक जोर की डकार ली जिससे शराब की स्मेल आ रही थी। शाओई, मैंने मम्मी और पापा से उस मिस शेन के बारे में बात कर ली है। वो अब तुझे और ब्लाइंड डेट्स के लिए फोर्स नहीं करने के लिए मान गए हैं। अगर तुझे गर्लफ्रेंड चाहिए तो बस मुझे बोल देना, मैं उन्हें तेरे लिए स्क्रीन कर दूंगी। यो हाँ, फ्यूचर में जब तू गर्लफ्रेंड ढूंढेगा तो तुझे अपनी बहन चिंग हान के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही ढूंढनी होगी। अच्छे बैकग्राउंड वाली, अच्छे कैरेक्टर वाली और जिसके आसपास एक मेल मच्छर भी ना हो। सिर्फ ऐसी परफेक्ट वुमन ही तेरे लायक है। उसे सुनकर मैं तो शॉक हो गया। वो इसलिए क्योंकि तूने इस ओल्ड फॉक्स को नहीं देखा जो अभी में कमरे के पर्दों के पीछे छुपी है। और बस अभी उसने ऑलमोस्ट, मैं इमेजिन कर सकता हूं कि गुक किंग हान अभी अपनी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ से ऐसी तारीफ सुनकर कितनी प्राउड फील कर रही होगी। तो मैंने सबकॉन्शियसली पर्दों की तरफ एक नजर डाली। वो नो बस उस एक नजर की वजह से मेरी बहन ने भी वहां देख लिया। तो मेरा दिल फिर से हलक में आ गया। तेरे ये पर्दे, उसने कहा, फिर कदम बढ़ाए और पर्दों की तरफ चलने लगी। दीदी, मैं उन्हें रोकने के लिए खड़ा हुआ, पर भले ही दीदी नशे में थी, पर वो स्लो नहीं थी। और वो बस कुछ ही स्टेप्स में वहां पहुंच गई। मुझे अभी वहां नहीं देखना चाहिए था। मैंने मायूसी में अपनी आंखें बंद कर ली। तो सब खत्म, हमारी तो वाट लग गई, डिस्ट्रक्शन का टाइम आ गया। पर दीदी बस खिड़की तक गई और पर्दे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। अभी टेम्परेचर में काफी फर्क है। सोते वक्त खिड़की ठीक से बंद करना याद रखना, कहीं कोल्ड ना हो जाए। पर्दे खींचने के बाद वो मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। तो तुम्हारी गर्दन अभी भी स्टिफ है, तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगनी चाहिए। मैंने आंखें बंद करके क्वेट किया, पर उसका गुस्सा नहीं आया, बस उसकी एडवाइस मिली। मैंने आंखें खोली तो देखा वो अपना सिर स्क्रैच करते हुए लड़खड़ाकर बाहर जा रही थी। याद से खिड़की ठीक से बंद कर लेना और सोते हुए ब्लैंकेट मत हटाना। जब बेडरूम का डोर बंद हुआ तब जाकर मुझे होश आया। मैं एकदम एग्जॉस्टेड था और रग पर गिर गया। बाल बाल बच गया, बहुत ही क्लोज कॉल था। पर डर गए क्या? पर्दे खुले और गुक किंग हान बाहर आ गई। वो सीधा मेरी बाहों में आ गिरी। क्या मैं इतनी स्केरी हूं? मैं तो अभी भी शॉक में था। स्ट्रगल करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। अब बात यह नहीं है कि तुम स्केरी हो या नहीं। तो उसने मेरी कमर पिंच की, तुम्हारी ने मेरी तारीफ की कि मैं कितनी वंडरफुल हूं और तुम्हें मेरे जैसी लड़की ढूंढने को कहा।
उसने क्लियरली बोला था कि मेरे जैसी ही कोई ढूंढना। तो मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे जैसी कोई ढूंढना, इच्छा तो मैं और सीधा तुम्हें ही ढूंढ लूं, असली रियल डील तो यही है कि जब जरूरत की चीज पास हो तो दूर के देखना। मैंने उसे उठाया और इंस्टिंक्टिवली उसके पैर मेरी कमर से लिपट गए। ये पोजीशन देखकर मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। तो वो किसी कोला की तरह मुझ पे लटकी हुई थी। अब तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैंने जल्दी से उसे चेस्ट से पुश किया। मेरी हथेली उसकी हॉट स्किन पर प्रेस हो गई। बेबी, मैं तुम्हें रियल डील के बेनिफिट समझा रही हूँ। वो नीचे झुकी और मेरे एयरलोब पर बाइट किया। वो विकेड विस्पर्स एकदम मैजिक जैसी थी। तुम्हारी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ ने मेरी इतनी प्रेज की है, ऑब्वियसली मुझे इसके लिए कुछ तो शो करना ही होगा। मेरी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई और मेरी आंखों के कॉर्नर्स रेड हो गए। इस विक्सन का सच में कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। देखो तुम कितने स्केयर्ड हो। हालांकि बेबी के रूम में ये बहुत एक्साइटिंग है और मैं सच में ट्राई करना चाहती हूँ, पर ये देखते हुए कि तुम्हारे पिछले कुछ दिन टफ रहे हैं, तो मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ देती हूँ। उसने टर्न होकर मुझे बेड पर पुश कर दिया। वो मेरे ऊपर होवर कर रही थी। उसकी फिंगर जेंटली मेरे लिप्स को ब्रश कर रही थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें इसे डबल पे बैक करना होगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक रिस्ट्रेंट और पेशेंट किस किया, बस एक ब्रीफ टच और फिर रुक गई। और नेक्स्ट सेकंड उसने मुझे छोड़ दिया और अपनी आर्म्स में होल्ड कर लिया। सो जाओ, मैं उसके एम्ब्रेस में झुक गया, उसकी हार्ट बीट सुनते हुए। कुछ मिनट्स बाद उसने सच में कोई और मूव्स नहीं किए। मैंने केयरफुली अपना सिर उठाया। उसने आंखें क्लोज करके मुझे होल्ड किया हुआ था। उसका अनरीजनेबली ब्यूटीफुल फेस थोड़ा सॉफ्ट हो गया। क्या सोल, ये ओल्ड फॉक्स सच में मुझे जाने देगी? उसने सडनली अपनी आंखें खोली। वो डीप आईज सप्रेस इमोशंस से भरी थीं। बेबी, अगर तुम सो नहीं पा रहे तो मुझे कोई माइंड नहीं है। मैं इतना स्केयर्ड था कि मैंने इमीडिएटली अपनी आंखें बंद कर ली। मैं सो सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ। मैं डेड टायर्ड हूँ, मजाक कर रही है क्या? उसका रहम दिखाना तो बहुत रेयर है। मुझे अभी के अभी सोना होगा। मैं उसका ये टॉर्चर और नहीं झेल सकता। तो अगली सुबह जल्दी ही किसी रसलिंग साउंड से मेरी नींद खुल गई। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने उस औरत को बेड के पास खड़ा देखा। तो उसने कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी उसका बेयर फेस बहुत ब्यूटीफुल था। मानना पड़ेगा, ये औरत सच में बहुत ब्यूटीफुल है। वरना मैं शुरू में ही उसकी ब्यूटी पर लट्टू होकर नशे में उसके साथ नहीं सो जाता। फिर उसने आवाज सुनी और सच में नीचे झुककर मेरे फोरहेड पे किस किया। वो धीरे से हंसी और पूछा, अभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो कि कल रात मैंने तुम्हें टच नहीं किया? मैंने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। दफा हो जाओ, पर गु किंग हान हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मेरे लिप्स पे किस कर लिया। अभी तो बहुत जल्दी है, वापस सो जाओ। तो मैं अचानक बोल पड़ा, टाइम क्या हुआ है? 5:30। इतनी जल्दी? अब ये जल्दी नहीं है। अगु गुकिंग हान ने अपना कॉलर एडजस्ट किया। तुम्हारी सिस्टर को सुबह 6 बजे मॉर्निंग रन के लिए उठने की आदत है। अगर मैं उससे पहले बाहर नहीं निकली, तुम फिर से चिढ़ जाओगी। मेरी बहन मॉर्निंग रन पर जाती है। मेरी नींद इंस्टेंटली उड़ गई और मैं उठी और जल्दी जल्दी उसे धक्का देने लगी। तो कहतो तुम्हें जाना चाहिए, जल्दी निकलो। पर अचानक गुकिंग हान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। मुझे निकालने की इतनी जल्दी है, यूज करके फेंक दिया क्या? ऐसे टाइम पर मजाक मत करो यार। मैंने उसका हाथ झटक दिया। मेरा चेहरा एकदम सीरियस था। जल्दी जाओ, अगर मेरी बहन ने तो तुम्हारे कमरे से निकलते देख लिया तो वो सच में तुम्हें चाकू मार देगी। पर ये ओल्ड फॉक्स वहीं खड़ी रही, हिली तक नहीं। अगर मुझे निकाल रही हो तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। मैं भी यही सब। मैंने दीवार वाली घड़ी की तरफ देखा। पहले ही 5:40 हो चुके थे। मैं चिढ़ गई, उसका कॉलर पकड़ा और उसके होठों पर जोर से किस किया। इतना काफी है। जैसे ही मैं उसे छोड़ने वाली थी, उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया, पासा पलट दिया और किस को और डीप कर दिया। वो जब तक उसे थोड़ा मजा नहीं आ गया, वो सेटिस्फाइड हुई और फिर जाने के लिए तैयार हुई, जैसे किसी पनौती को विदा कर रही हूं। मैंने उसे बाहर धकेला, पहले चोर की तरह सिर बाहर निकालकर बाहर चेक किया। सब शांत था, वहां कोई नहीं था। तो मैंने जल्दी से उसे एक लुक दिया और वहां से खिसने को कहा। उसके बाहर निकलते ही मैंने तुरंत और बेरहमी से दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। जब तक नीचे वाले मेन डोर के धीरे से बंद होने की आवाज नहीं आई, तब जाकर फाइनली मैंने चैन की सांस ली। मेरी पूरी बॉडी जैसे ड्रेन हो गई थी और मैं दरवाजे से फिसलकर नीचे कारपेट पर बैठ गया। मेरा पुअर लिटिल हार्ट, वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग था। मेरा दिल थक चुका था, पर फिर भी काम पर तो जाना ही था। आखिर मैं अभी भी गु किंग हान का पर्सनल सेक्रेटरी हूं। पर आज गु कॉरपोरेशन का माहौल थोड़ा ऑफ लग रहा था, स्पेशली डिजाइन डिपार्टमेंट में। जैसे ही मैं कंपनी पहुंचा, मैं उस विला का डिजाइन स्केच बनाने बैठ गया, जिसका कि मेरी सिस्टर ने कल रात किया था। मैंने पूरी सुबह उस पर काम किया और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, असिस्टेंट वांग वहां आ गए। सेक्रेटरी लिन, सीईओ गु ने आपको मीटिंग रूम में बुलाया है।
वो मुझे मीटिंग रूम में क्यों बुलाना चाहती हैं। तो मैं सोच ही रहा था कि तभी असिस्टेंट वांग ने मेरी डेस्क से डिज़ाइन ड्राफ्ट उठाकर मेरे हाथों में थमा दिया। तो इस बार तो मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। तो मैं मीटिंग रूम के दरवाजे तक गया और नॉक किया। परमिशन मिलने के बाद मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। रूम पहले से ही लोगों से भरा था। गुकिंगहान टेबल की मेन सीट पर बैठी, अपने वही पुराने एरोगेंट और कोल्ड लुक के साथ। हालांकि उनके राइट साइड में बैठी एक मिडिल एजड औरत ने मुझे तिरछी नजरों से देखा। उनके एक्सप्रेशन में साफ नफरत दिख रही थी। तो वो डिजाइन डिपार्टमेंट की हेड डायरेक्टर में थी। कंपनी की वेटरन होने के नाते वो अक्सर कंपनी में काफी एरोगेंस के साथ घूमती थी और नई सीईओ गुकिंग हान के सामने सीनियरिटी झाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अगले ही पल उन डायरेक्टर में अपना चाय का कप नीचे रखा और ताना मारते हुए बोली, सीईओ गु, क्या ये वही न्यूकमर है जिसकी आप बात कर रही थी? उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी टोन में काफी नफरत भरी हुई थी। वो काफी हैंडसम दिखता है, लेकिन मेरे डिजाइन डिपार्टमेंट को टैलेंट चाहिए, ना कि सिर्फ प्रिटी फेस। ऐसे इंटर्न जो ड्रॉ भी नहीं कर पाता, उसे चांगजीविला प्रोजेक्ट में शामिल करना, क्या ये नहीं बिल्कुल एब्सर्ड है? मेरे कदम तुरंत रुक गए। प्रिटी फेस। जो बात मुझे और भी हैरान कर गई वो ये कि गु किंगहैन ने वाकई मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया। मैं समझा कि वो बस कैजुअली कह रही थी। मैं हेड सीट पर बैठी महिला की ओर देखी, तो फिर मैंने मुट्ठी कस ली और आगे बढ़ा, चेहरे पे एक पोलाइट स्माइल के साथ। डायरेक्टर में मेरी आवाज थोड़ी सी सीरियस थी, काम को देखे बिना ही जजमेंट दे रही थी। क्या ये थोड़ा बहुत प्रिसेम्प्टुस नहीं है? वर्क। डायरेक्टर मेई ने ठहाका लगाया। मेरे डिजाइन ड्राफ्ट को बिना ध्यान से देखे ही कैजुअली खोल दिया। एक थड़ के साथ उसने मेरा ड्राफ्ट टेबल पर वापस फेंक दिया। उसका टोन पूरी तरह से कंटेम्प्टोस था। ये किस्म का एलिमेंट्री स्कूल लेवल का स्क्रिबल है, तो तुम इसे वर्क कहने की हिम्मत कैसे करते हो? लाइन्स इमैच्योर हैं, स्ट्रक्चर लूज है, बिल्कुल भी पर्सनल स्टाइल नहीं है। सेक्रेटरी लिन, तुम्हें वापस जाकर बेसिक स्किल्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस बूढ़ी औरत के शब्द चाकू से भी तेज थे। मीटिंग रूम बिल्कुल साइलेंट था और सबको पता था कि मेरे पास कनेक्शन है, पर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। ये सब देख सकते थे कि डायरेक्टर में जानबूझकर गुकिंगहैन को डिसरेस्पेक्ट कर रही थी। मैं टेबल पर फेंके गए डिजाइन ड्राफ्ट को देखा। मेरा चेहरा पीला हो गया, पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। तो ये स्केच, जबकि मैंने इसे सिर्फ 3 घंटे में ड्रॉ किया, बिल्कुल भी स्क्रिबल नहीं है। ये बूढ़ी औरत तो साफ जानबूझकर फाइट शुरू कर रही है। अब यहाँ वर्कप्लेस है ब्रो, मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं खोलना चाहता और गु किंग हान के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहता। मैंने गुस्सा दबाकर मुस्कुराते रहे। तो डायरेक्टर मैं के पास कोई धांसू आइडिया है क्या? इसी वजह से डायरेक्टर में फिर से स्नेर कर दी। तो तुम मुझसे ऐसी छोटी चीज के बारे में पूछ रहा है, तो फिर तुम्हारी टीम को रखने का क्या फायदा? मेरी उंगलियां और कस गईं। उसी वक्त एक साफ ठंडी आवाज ने बोला। डायरेक्टर में वो गु किंग हान थी। उसने डायरेक्टर मैं को बेपरवाह देखकर एक एक शब्द पूछते हुए कहा कि तू अभी तक साफ साफ नहीं देखी और पहले ही कह दिया कि ये स्क्रिबल है। अपर डायरेक्टर में अपनी वेटरन पोजीशन पर भरोसा करके उससे बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने खुद ही कहा, ऐसी स्किल लेवल से बस हमारे गू कॉरपोरेशन का मजाक उड़ाएंगे कि हमारे पास टैलेंटेड लोग नहीं हैं। क्या है क्या? गुकिंग हान की आवाज बर्फ जैसी सी ठंडी थी और वो धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने वो डिजाइन ड्राफ्ट उठाया, पतली उंगलियों से खोलते हुए उसकी नजर ड्राइंग पर ठहर गई। ये मेरे द्वारा डिजाइन किए गए आंगन का एक कोना था। अगले ही सेकंड में उसकी उंगलियों ने ड्राफ्ट पर टैप किया। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया है। लाइंस अभी इमेच्योर हैं, मतलब शेपिंग की हाई पोटेंशियल है। स्ट्रक्चर लूज है, मतलब थॉट प्रोसेस रिजिड नहीं है। तो पर्सनल स्टाइल की बात करें तो गु किंग हान के होठों पर एक ठंडी स्माइल थी। तो उसका ऑरा बहुत पावरफुल था। क्या डायरेक्टर में का सो कॉल्ड स्टाइल यही है कि 10 साल पुराना डिजाइन उठाओ, कलर बदलो, उसे फिर से यूज कर लो? तो कोई अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। डायरेक्टर में का चेहरा गुस्से से एकदम तवे की तरह काला पड़ गया। सबको पता था कि वो बस अपनी पुरानी मेंट्स के दम पर टिकी है। उसने तुरंत टेबल पर हाथ पटका। आप एक मामूली सेक्रेटरी के लिए इतने बायस्ड हो रहे हो? आप पुराने एम्प्लॉयज को साइडलाइन कर रहे हो? अबायस्ड गुकिंगहान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसकी नजर एकदम डीप हो गई। तो मैं सिर्फ एबिलिटी देखती हूँ। सेक्रेटरी लिन के इस डिजाइन ड्राफ्ट में नए आइडियाज हैं, सोच है, और ये काफी इंस्पायर्ड है। तो उन लोगों की तरह नहीं जो बस पोजीशन पकड़ कर बैठे हैं पर काम कुछ नहीं करते। वो इंसल्ट बहुत ही जबरदस्त थी। डायरेक्टर में इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो काफी देर तक गुकिंगहान की तरफ उंगली दिखाती रही, पर उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। मीटिंग खत्म। गुकिंगहान को और फालतू बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सेक्रेटरी लिन, तुम रुको।
बाकी सब ऑर्डर मिलते ही सब ऐसे गायब हो गए जैसे टूटे घोंसले से पंछी उड़ते हैं। डायरेक्टर ने मुझे एक जहरीली लुक दी, गुस्से में फुफकारी और हाथ झटक कर चली गई। पलक झपकते ही मीटिंग रूम में सिर्फ मैं और वो रह गए। गु किंगहान वापस बैठ गई और उसने अपनी थाई पर हाथ थपथपाया। यहां आओगे? मैं अपनी जगह पर डटा रहा। सीईओ गु, यह तुम मुझे थैंक्स किस लिए बोल रहे हो? गु किंगहान ने फिर से मेरा हाथ खींचा। कि इसलिए थैंक यू बोल रहे हो क्योंकि मैंने उसे डांटने में तुम्हारी हेल्प की। वो डांट डिजर्व करती थी। उसकी आंखों में देखते मैंने हर शब्द पूरी सीरियसनेस के साथ बोला। मुझे ज्वाइन करने दिया, थैंक्स यार। चैंगक्सी विला प्रोजेक्ट। मेरी बहन ने बस एकदम पासिंग में ही इसका जिक्र किया। सच में मैं ही सोचती थी तुम ऐसा करोगे। उसकी आंखों में चमक आई और पतले होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े। को तेरे बारे में बात करते वक्त कभी भी पासिंग नहीं होता। फिर तुरंत मैं अचानक झुक गया और उसके होंठों पे एक छोटा चुम्बन मार दिया। यही तेरी रिवॉर्ड है? गुखैन ने हल्के से हंसी फूंकी। बेबी, ऐसे और भी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया और मैंने उसके हाथ की पीठ थपथपा दी। मैंने उसे धीमी आवाज में चेतावनी दी, कोई भी अभी भी कॉन्फ्रेंस रूम में आ सकता है, तो तुम पागल बनो, समझे? गुकिंगहैन ने मासूम सा एक्सप्रेशन लगाया। तो मैंने कहा, रिवॉर्ड्स? तुम क्या सोच रहे थे? मेरा चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। तो मैं निकलने वाला था पर गुकिंगहैन ने मेरा डिजाइन ड्राफ्ट उठा लिया। क्या तुम्हारी बहन नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें और गाइड करूं? उसकी उंगली डिजाइन ड्राफ्ट पे टैप करती रही। डायरेक्टर, मैंने एक चीज में बिल्कुल सही कहा था। इधर की लाइंस वाकई में इतनी स्मूथ नहीं है। जैसे ही उसने गाइडेंस का जिक्र किया, मैं तुरंत स्ट्रगल करना बंद करके जल्दी जल्दी झुका और देख लिया कि मैंने देखा कि उसने फाउंटेन पेन उठाया और ड्राइंग में बस कुछ ही स्ट्रोक्स ऐड किए। उन कुछ स्ट्रोक्स के साथ ही वो जो पहले स्टिफ ट्रांजिशन था वो एकदम से इनक्रेडिबली फ्लूइड हो गया। वो मेरे कान में धीरे से फुसफुसाई। उसकी गर्म सांसें मुझ पर पड़ रही थीं। मैं उस डिजाइन को घूर रहा था जो जैसे अब जिंदा हो उठा हो। मेरी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थीं। तो पर उसकी वो हॉट सांसें तुरंत सिडक्टिव लगने लगी और मैं लगभग उसकी फेडिंग चार्म के जादू में फंस ही गया था। उसी मोमेंट पर गुकिंग हान ने मेरा हाथ भी थाम लिया। उसके लिप्स लगभग मेरे ईयरलोब को टच कर रहे थे। तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी पूरी बॉडी उसकी सांसों में लिपटी थी। उसकी वार्म चेस्ट मेरी बैक से टच हो रही थी और उसने मेरा हाथ टाइट पकड़ा हुआ था। यह सच में मेरे सेल्फ कंट्रोल का एक बड़ा टेस्ट था। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैं चाहता था कि वो थोड़ी और सीरियस हो जाए। स्टूडेंट लियान सीरियस नहीं हो रहा है, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसकी डीप और हॉर्स आवाज गूंजती रही और उसने तो मुझे पनिश करने के लिए मेरे ईयरलोब पर हल्का सा काट भी लिया। कुछ चलो कुछ बार और प्रैक्टिस करते हैं। टीचर गु बहुत पेशेंट है। मैं तुरंत वहीं जम गया। उसके हाथ यहां वहां घूमने लगे। मैं रेजिस्ट करना चाहता था पर उसने मेरी कलाई बहुत जोर से पकड़ रखी थी। उसने अपनी सीरियस टोन जारी रखी। स्टूडेंट लियान, थोड़ा फोकस करो। पर टीचर को तुम्हें पनिश करेंगी ये पागल औरत। तो ये विक्सन। मैंने उसे घूरा पर उसने बस अपना सिर झुकाया। उसकी आंखें किसी भंवर की तरह थीं। स्टूडेंट लियान का ये लुक, क्या तुम टीचर गु को इसलिए ब्लेम कर रहे हो क्योंकि उन्होंने कल रात कुछ नहीं किया? अगले ही सेकंड में उसने मेरा ठुड्डी पकड़कर मेरे करीब झुकी और मुझे चूमने लगी। ठक 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 दरवाजे से तेज ठोकने की आवाज आई। असिस्टेंट वांग की कांपती आवाज में बोली, अरे तो बुरा है सियोगु, सियोलिन शीक। तो वो गोल्फ क्लब लेकर धूमधाम से आई। उसने कहा कि वो डायरेक्टर मेरी को ढूंढ रही है ताकि हिसाब किताब सुलझा सके। मेरी आंखें झपट खुली और मैंने गु किंग हान को धड़ाम से धकेल दिया। मेरी सिस्टर यहाँ इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? और सिर्फ आधा घंटा ही बीता है। गु किंग हान की चुंबन चुराने की कोशिश फेल हो गई और वो बेताब दिखी। मैं जल्दी जल्दी कपड़े ठीक करके अपने जलते हुए चेहरे को थपथपा रहा। अब आम कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा किक मार के खुल गया तो भारी दरवाजा हॉल से टकराकर धड़ाम आवाज मचा रहा था। मैं घुटन से निकला और दरवाजे की ओर नर्वस होकर देखा। मैंने एक लंबी औरत को रोशनी में गर्व से खड़ा देखा जो टाइटेनियम अलॉय की चमकदार गोल्फ क्लब पकड़े हुए थी और उसकी नजर में मारने का इरादा झलक रहा था। उसके बेमिसाल खूबसूरत चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे वो किसी को जिंदा जानदा खा ले, जैसे नरक से निकली दानव जैसी। सिस्टर, मैं अपनी बहन को देखकर धीरे से बोला। लिनवान की आंखें तुरंत मेरे चेहरे पर टिकी। मेरी लाल रिम वाली आंखें देखकर वो दिल टूटे जैसा महसूस किया। तो उसकी ठंडक और बादाम जैसी आंखें और भी तेज हो गईं। उस कुत्ते के माई जीबो की इतनी हिम्मत कि उसने तुझे स्कोल्ड किया। उसने गोल्फ क्लब पे अपनी ग्रिप और टाइट कर ली। अब देखती हूं कि मैं उसे फिनिश कैसे नहीं करती। बोलने के बाद उसने सडनली असिस्टेंट वांग की तरफ पॉइंट किया। उस कुत्ते माई जीबो को मेरे लिए यहां अंदर लेकर आओ। असिस्टेंट वांग डर के मारे पीछे हट गया और चुपके से गु किंग हान की तरफ ग्लैंस किया। तो गु किंग हान ने नोट किया
और वो इमीडिएटली मुड़ा और भागा। इस टाइम डायरेक्टर माई ऑफिस में गुस्से से फ्यूमिंग था। जब असिस्टेंट वांग ने उसे कॉन्फ्रेंस रूम में वापस इनवाइट किया तो उसने स्नीयर किया, वो छोटी सी सेक्रेटरी अभी भी मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करना चाहती है। असिस्टेंट वांग के अंदर ही अंदर कोल्ड स्वेट छूट गए। वो कोई छोटी मोटी सेक्रेटरी नहीं है, तेरे पूर्वजों की लाडली बड़ी बहन आई है। पर डायरेक्टर माई बिल्कुल डरा नहीं, स्वैग के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में वापस गया। रिजल्ट ये हुआ कि जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसका सामना दो फायरी आंखों से हुआ। माई जीबो, लिन वान ने गोल्फ क्लब पकड़ा हुआ था और उसे सिनिस्टर तरीके से देख रही थी। लिन डायरेक्टर माई इंस्टेंटली टेरिफाइड हो गया। गुकिंग हान के सामने तो उसने एटीट्यूड दिखा दिया, पर मेरी बहन जो फेमस मैड डॉग है, उसे प्रोवोक करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। लिन, क्या आप क्या कर रही हैं? उसे रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि उसने इस बड़े बुद्धा को कैसे ऑफेंड कर दिया। तो मैं यहां तेरा सिर फोड़ने आई हूं। मेरी सिस्टर ने एक कोड हंसी दी और गोल्फ क्लब जोर से ट्रैश कैन पर दे मारा। मेटल ट्रैश कैन तुरंत ही डेंट हो गया। डायरेक्टर माई इतना डर गया कि वो बस पीछे हटता रहा। सीईओ लिन, मैंने ऐसा क्या किया कि आप इतना एंग्री हो गई? तूने, मेरी सिस्टर ने ताना मारते हुए कहा और रिदम में गोल्फ क्लब को अपनी हथेली पर टैप करने लगी। जितू ही है ना मेरी सिस्टर के सेक्रेटरी को एक सजावटी शोपीस बोला था। तूने ही बोला था ना कि मेरी सिस्टर के सेक्रेटरी की ड्राइंग एकदम गार्बेज है। अमान या न मान, अभी मेरे इस पिग हेड को गार्बेज ड्राइंग बना दूंगी। उसके हर सवाल के साथ क्लब की टैपिंग और तेज होती गई, जैसे अगले ही पल वो डायरेक्टर माई के सिर पर गिरेगा। डायरेक्टर माई की टांगें कांप रही थीं। कब वो नर्वस हो क्लब को घूरने लगा। सीईओ लेन, वो तो बस एक ऑर्डिनरी इंटर्न है, अभी भी बहाने बनाने की हिम्मत है। एक ऑर्डिनरी सेक्रेटरी है तो तू उसे बुली करेगा? लिन वान को इतना गुस्सा आया कि वो हंस पड़ी। उसे पता ही नहीं था कि जिस इनकॉम्पिटेंट नेपोटिज्म बेबी की वो बात कर रहा था, वो लिन फैमिली का लाडला छोटा मालिक है जिसे सब सर आंखों पर रखते हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे मिले डिजाइन अवार्ड से पूरी दीवार भर सकती है। डायरेक्टर माई अभी भी मौत को दावत दे रहा था। तो बस एक नेपोटिज्म बेबी है, मैं एक डायरेक्टर हूं, मैं फेयरनेस के नियम नहीं तोड़ सकता। अफिकवास, लिन हुआन ने गाली गलौज करते हुए क्लब उठाया। वो गुस्से में दांत पीस रही थी और कसम खाते हुए डायरेक्टर मेइस की नाक की ओर इशारा किया। सेक्रेटरी लिन किंग हान की सेक्रेटरी है, तुम उसे सजावटी फूलदान कह रहे हो? कि क्या इसका मतलब नहीं कि किंग हान का टेस्ट खराब है, उसकी किरदार की समझ कमजोर है? सेक्रेटरी लिन को डांटना किंग हान के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है। मेरी बहन की लॉजिक तो सच में लीट है। डायरेक्टर में इस दिव्य लॉजिक से तुरंत दंग रह गया कि उसे समझ नहीं आया कि एक छोटी सी सेक्रेटरी कैसे इस पागल कुत्ते लिन वान को इधर उधर कर रही है। क्या उसकी गु किंग हान के साथ रिलेशनशिप पहले से ही इतनी क्लोज है? तू कुत्ता मेरी बहन की सेक्रेटरी को डांटने की हिम्मत कैसे कर रहा है? लिन वान को बकवास से टाइम नहीं था, उसने क्लब उठाकर मारने लगा। जब देखा कि सिचुएशन हाथ से निकलने वाला है, मैं तुरंत आगे बढ़ा उसे रोकने के लिए। सीईओ लिन, रुक जा, मैं लगभग कसी सब बोल ही था। खुशकिस्मती से मैं खुद को रोककर इसे बदल पाया। अगर उसने वाकई गू कॉरपोरेशन में किसी को मार डाला तो कल की हेडलाइन होगी, अलिन कॉरपोरेशन का सीईओ जबरदस्त किसी को अटैक करता है और स्टॉक प्राइस गिर पड़ेगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ के उसे रोकने वाला था, मेरी कमर अचानक कसकर खींची गई और एक पतली हाथ ने मुझे गले लगा लिया। गू किंगहान मेरे पीछे खड़ी थी, उसकी आवाज लेजी और चिड़चिड़ी थी। उसे सीन बनाने दो। ऐसे पुराने बुढ़े जो रैंक खींचते हैं, उनको एक विलेन को ही निपटाना चाहिए। मैं तुरंत ही बेचैन हो गया, लेकिन कंपनी, उसने सिर नीचे किया और मेरी कमर को रगड़ लिया। चिंता मत करो, लिन वान उसकी हदें जानती है। तो सबसे बुरा तो उसके दो टूटे हुए रिब्स हो जाएंगे और इतना डरा रहेगा कि पैंट में पेशाब कर देगा। वो नहीं मरेगा, मैं गाली देना चाहता था। तो दो टूटे हुए रिब्स को ही तुम उसकी हदें समझते हो? क्यों, क्या तुम दोनों बहनों को हदों के मतलब को लेकर कोई गलतफहमी है? लेकिन गुकिंगहैन बस मुस्कुरा पड़ी। चिंता मत करो, ये बाहर नहीं निकलेगा और जरूर लाइन कॉरपोरेशन को असर नहीं करेगा। उधर मेरी बहन लिनवान में वाकई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन था। उसने डायरेक्टर मैं को थोड़ा बहुत पीछे पीछे धकेला, पर कभी भी क्लब को उसके सिर पर नहीं लुढ़काया। लेकिन धड़ाम से उसने कॉन्फ्रेंस रूम को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस दिखावे ने डायरेक्टर मैं को सीधा पैंट गीला करने पर मजबूर कर दिया और वो कोने में कूदता हुआ छिप गया। मिलिल, मेरी बहन ने अब बिगड़े हुए क्लब को लेकर डायरेक्टर मैं की ओर इशारा किया और दबंग अंदाज में बोली, सुनो सब, अगर तुम फिर से मेरी बहन की सेक्रेटरी को कोई परेशानी देने की हिम्मत करोगे तो तुम्हारी तकदीर इस क्लब जैसी ही होगी। मेरी बहन को देख रहा था, जो युद्ध की देवी जैसी लग रही थी। मेरी आंखें तुरंत गर्म हो गईं।
पर उसकी बातें लोगों को दिमाग घूमते रहने से नहीं रोक पाई। इतो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड की कितनी फिक्र की होगी कि उसकी सेक्रेटरी तक की रक्षा कर ले। क्या ये नहीं लगती दबंग सीईओ की लाइंस, जो अपनी प्यारी पत्नी की रक्षा कर रहा है? जैसा कि उम्मीद थी, दरवाजे पर गपशप कर रहे सहकर्मियों के दिमाग सब गटर में ही थे। उस वक्त मेरी बहन ने बालों को सजा लिया और गू किंगहैन की ओर मुड़ गई। मैंने तेरे लिए इस बुढ़े को एक सबक सिखा दिया। नुकसान का बिल मेरे नाम कर देना। गू किंगहैन आराम से बाहर निकल गया। कोई बात नहीं, उसने युद्ध छे की ओर एक नजर डाली, फिर गीले पैंट वाले डायरेक्टर मेई को देखा। उसकी आवाज बर्फ जितनी ठंडी थी। इन नुकसानों को कर्मचारी की सेवरेंस पे मान ले। असेवरेंस पे डायरेक्टर में अचानक ऊपर देख गया। गू, तू मुझे निकालना चाहता है? हाँ, मैं गू कॉरपोरेशन में लगभग 30 साल से हूं। मैं गू किंगहैन तुरंत उसकी बात काट दी कि 30 साल बिना कोई योगदान के फिर भी तू वर्कप्लेस बुलिंग पर झुक रहा है। और जो चीजें अभी अभी टूट गई थी वो तेरी सेवरेंस पे से कट जाएंगी। अब निकल जा। ये दो आखिरी शब्द हड्डी झड़ाने वाले ठंडे सीधे डायरेक्टर मेई की मौत की सजा बन गए। अपर डायरेक्टर मेई अभी भी लड़ना चाहता था। अपनी सीनियरिटी कार्ड निकालते हुए चेयरमैन को देखने के लिए चिल्लाया। अचानक गू किंगहैन ने होठों को ठंडी मुस्कान में मोड़ लिया। ठीक है, उन्हें ढूंढ ले जो तेरे साथ खड़े हों। वैसे भी मेरे पास कुछ सबूत हैं जो मैं उन्हें सौंपना चाहता हूं। तो उसकी आवाज धीमी और आलसी थी, पर हर शब्द बिना चाकू के मार देता था। डायरेक्टर मेई, तू गू कॉरपोरेशन में 30 साल से है, तो तेरे द्वारा गबन की गई रकम शायद इतनी है कि तू अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिता सके। जैसे ही उसने बात खत्म की, डायरेक्टर मेई का चेहरा सफेद हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आगे आए और उसे डेड डॉग की तरह खींच ले गए। थोड़ी देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा बंद हुआ और मेरी बहन तुरंत मेरे सामने धक्का मारते हुए आई। उसके चेहरे पे पूरी फिक्र थी। तू डरा था क्या? मेरा दिल गर्म हो गया। थैंक्स, उसने मेरे सिर पे थपथपा दिया। इतना पोलाइट क्यों है मेरे साथ? अब से अगर कोई भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत करेगा तो वो मिनट्स में ही पहुंच जाएगा। इसी के साथ उसने अचानक सिर घुमाकर वो विकृत कृतलब फिर से गू किंग हान की ओर इशारा किया। किंग हान, तुम भी अगर तुम मेरे भाई को बुली करने की हिम्मत करोगे तो मैं ये चीज तुम्हारे हेड पे भी स्मैश कर दूंगा। गू किंग हान ने एक भौं उठाई। उसकी नजर मेरी बहन के पार जाकर मुझ पर टिकी। उसकी पुतलियां तुरंत काली हो गईं। वो भले ही वो मेरी असली बहन थी, फिर भी वो खुश नहीं लग रही थी। अगले ही सेकंड में उसके लाल होंठ थोड़ा सा मुस्कुराए, पीछे छुपा मतलब झलक रहा था। डर मत, मैं कैसे उसे बुली कर पाऊंगा? मैं उस पर डोडे भी नहीं कर पाता। वो डोडे वाला शब्द थोड़ा ट्विस्ट के साथ कहा गया था। भद्दी औरत अपनी टेल दिखाने की हिम्मत कर रही थी मेरी बहन के सामने। जैसे ही मेरी बहन चली गई, एक जलन वाली औरत तुरंत मुझे सीईओ के ऑफिस में एक ऑन वन ट्यूटरिंग के बहाने रख ली। ओपे अगले ही सेकंड में उसने अब मुझे गोद में सीधे बैठा दिया। मेरी पी उसके चेस्ट से लगी हुई थी। उसकी ठुड्डी मेरे कंधे पर टिक गई। उसके एक हाथ ने मुझे थाम रखा, जबकि दूसरा हाथ मेरा हाथ पकड़कर ड्राइंग ठीक कर रहा था। उसकी गर्म सांस मेरे कान पर पंखा जैसी फूंक मार रही थी। मेरा सारा शरीर बिल्कुल नरम हो गया। तो गुकिंग हान, तुम सच में मुझे सिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो? उसी समय कंपनी का गॉसिप ग्रुप पूरी तरह फट पड़ा। सब लोग पागलपन से सस्पेक्ट कर रहे थे कि मेरी बहन और मैं अफेयर में है। मैंने वो मैसेज देखे और अब और सहन नहीं कर सका। मैंने ग्रुप में सीधे एक लाइन में जवाब दिया। बकवास। नतीजतन इस कर्स ने भी किंग हान को देखना पड़ा। अगले ही सेकंड में उसने वो बदसूरत शब्द देखे। मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये कसमखोर औरत पॉजेसिव है, पर मैं नहीं सोच पाया कि वो इतनी पेरवर्ट होगी। मैं जल्दी से जोर दिया, वो मेरी बहन है, मेरी बायोलॉजिकल बहन। उसे मेरी इवेंट करने में मदद करने में क्या दिक्कत है? और उस औरत की आंखें गहरी थीं और टोन खट्टा था। मुझे परवाह नहीं, बस मुझे ये पसंद नहीं कि तुम्हारा नाम किसी और औरत के नाम के साथ लगाया जाए। मैं गुस्से में था, पर वो मेरी बहन है जिसे पता था कि गु किंग हान बिल्कुल नहीं सुनेगा। उसने सिर नीचे किया और जोर से मेरे होंठ को काट लिया। मुझे परवाह नहीं, बस मुझे ये पसंद नहीं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम और मेरी बहन कपल हो। जैसे ही मैंने बात खत्म की, उसने मेरे मुंह का दूसरा कोना काट लिया। फिर मुझे और भी कम पसंद आया। मैं साफ तौर पर तुम्हारा हूं, फिर भी मुझे किसी और का लेबल लगा दिया जा रहा है। तो मैं पूरी तरह से चुप रह गया। तुम बस मेरे ऊपर फायदा उठाने के बहाने बना रहे हो। गुचिंग हान ने होठों को हल्की स्माइल में मोड़ लिया। उसकी आवाज खराश भरी और मैजिकल थी। मैं हमारी बहन की रिक्वेस्ट पूरी कर रहा हूं, तुझे अच्छी तरह सिखाने के लिए। अगर वो कह रहे हैं कि तू एक डेकोरेटिव वास है, तो इस टीचर को जरूर तुझे बढ़िया सिखाना चाहिए। फिर उसने फिर से मेरा हैंड पकड़ लिया और उसे अपने फेस पे दबा दिया। थथपा रही थी। तो मैं अचानक अपनी उंगलियों को मोड़कर उसकी गाल को जोर से पिंच कर दिया। अगर तू सही से सिखाना चाहता है तो मुझे डिसअपॉइंट मत कर।
पर गुचिंग हान ने मेरे कान में फुसफुसाया। उसकी गर्म सांस मेरे गले की साइड को फैन कर रही थी। स्टूडेंट लिन, तेरे बॉडी इतनी स्टिफ क्यों है? क्या ये इसलिए है कि तू नर्वस है, या फिर मेरी वजह से? जैसे ही वो बोली, उसका हाथ मेरी कमर तक नीचे आया और सीधे मेरे थाई पर रख दिया। मेरा बॉडी कंपा गया। उसने फिर से मेरे कान में चिढ़ाते हुए हंसी निकाली। तो मैंने पेन कसकर पकड़ा और जिद्दी आवाज में कहा, "था कौन?" लेकिन मेरे नीचे एक गरम सॉफ्ट ब्यूटी थी, जिसकी नाजुक बांह मेरी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी। मैंने बिन झिझक ब्लेम डाल दिया, "गुचिन हान, क्या थोड़ा सीरियस हो सकता है?" गुचिन हान ने मासूम चेहरा दिखाया। "वो ये सीरियस नहीं है।" मैंने पेन रख दिया और गुस्से में उसकी लैब से उठने की कोशिश की, पर कमर पर हाथ अचानक टाइट हो गया। मैंने अभी उसकी साई सुनी, "ठीक है, मैं तुझे सही से सिखा दूंगा।" अगले सेकंड में उसने फिर से मेरा हैंड पकड़ लिया और सीधे अपने सॉफ्ट चेस्ट पर दबा दिया। एक क्वालिफाइड डिजाइनर के तौर पर तुझे मानव बॉडी की स्ट्रक्चर समझनी ही पड़ेगी। टीचर गु अब तुझे लिखना कैसे है सिखाएगा, तो तुम एर्गोनॉमिक्स क्या है समझते हो? उसके बाद ही मेरी हैंड को उसने नीचे ले गई और मेरी हैंड उसके सपाट पेट पर रख दी। इधर बल लगने का पॉइंट, मेरी हथेली के नीचे मुलायम नाजुक स्किन का फीलिंग। मेरे कान के लब तुरंत लाल हो गए, लेकिन वो अभी भी मेरी हैंड खींच रही थी, नीचे ले जाने की कोशिश में। जैसे जल गया हो, मैंने अपनी हैंड को पीछे खींचा। मेरा चेहरा इतना लाल हो गया कि खून भी निकल सकता था। "अच्छा बढ़ता कब, यहाँ ऑफिस है।" वो फिर से हल्की हंसी में हंसी और मुझे फिर से अपनी बाहों में खींच ली। मैं बहुत हैरान था। ये भी डिजाइन का हिस्सा है। उसने आखिरकार ड्राइंग की ओर इशारा किया और गंभीरता से समझाया, "इस कॉरिडोर के डिजाइन ने स्ट्रक्चर को नजरअंदाज कर दिया है। अगर कपल यहां चूमेंगे तो उनका व्यू पिलर से ब्लॉक हो जाएगा। ये ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं है।" मैंने खुद को फोकस करने के लिए मजबूर किया। तो फिर मैं इसे कैसे ठीक करूं? गुकिंग हान ने मेरी हैंड ली, साथ में ड्रॉ करते हुए गाइड किया। कुछ स्ट्रोक्स ने रॉड को मैजिक में बदल दिया। ये पासेज को एश्योर करता है और प्राइवेसी भी देता है। उसने अचानक कान में बाइट मार ली, "बार्ली, बुरे काम कर में कन्वीनियंट।" मैं इकरार किए बिना नहीं रह सका कि डिजाइन की बात आए तो वो वाकई टॉप टियर जीनियस है। तो जब मैं डेज में था, उसने अचानक हाथ छोड़ दिया, मुझे घुमा दिया और हम तुरंत फेस टू फेस हो गए। मेरे दिमाग में अलार्म बेल्स बजने लगे। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा। उसकी हथेलियां बहुत गर्म थीं। "अब जब तुम एर्गोनॉमिक्स समझ गए हो, प्रैक्टिकल लेसन शुरू करने का टाइम आ गया है।" तो मुझे बुरा फीलिंग आया, कौन सा प्रैक्टिकल लेसन? तो उसकी आंखें गहरी थी, उसकी नजर स्कॉर्चिंग थी। ये देखना था कि मेरा शरीर और तेरी मसल लाइंस कितनी बेस्ट फिट होती हैं। अब वो बात खत्म भी नहीं हुई थी। अचानक कर मेरे होठों पर जोर से चुम्मा मार दिया। दीवार के दूसरी तरफ व्यस्त कर्मचारी लगे हुए थे। ये ट्रांसलेशन का फीलिंग मेरे सेंस को अनंत तक बढ़ा रहा था। उसी पल मुझे एक पतली हाथ अपनी टांग पर ऊपर की तरफ जाता हुआ और पैंट के अंग घुसता हुआ महसूस हुआ। तो मैं तुरंत सेंस में आया और उसके हाथ को पकड़ लिया। तो पूरा दिन के उजाले में भी वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं दिखा रही थी। दिन की रोशनी में प्रैक्टिस और क्लियर हो जाती है। उसने चतुराई से बात हटाई, आवाज में एक शरारती स्माइल साथ थी। "तू मुझे रॉक बेबी नहीं बुलाया था क्या? क्योंकि मेरी रेपुटेशन पहले से है, इसे नहीं लिव अप करना तो लॉस ही होगा।" जैसे ही वो बात खत्म हुई, उसने मुझे धीरे से उठाया। मैंने इस ऑफिस में लिप को जोर से काट लिया, जहां कभी भी कोई दरवाजा खटखटा सकता है। डेस्क पर इंटरकॉम अचानक तेजी से बजने लगा। तो मैं इतना डरा हुआ था कि कांप गया, लगभग उसके ऊपर से गिर ही गया। गुगु क्विंगहान बहुत फास्ट था, एक हाथ से मेरी कमर कसकर पकड़े हुए। तो उसने गहरी फ्लो बनाई, जवाब बटन दबाते हुए। उसकी आवाज हड्डी झंझनाती ठंडी थी। "बोलो।" रिसेप्शनिस्ट की आवाज कांप रही थी। "सियोगु, सियोलिन।" वो फिर से वापस आई, उसने कहा। तो उसने अपना गोल्फ भूल गई। गु किंगहैन ने आंखें बंद कर ली, आने वाले गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए। वो उसकी भविष्य की साली है, पर क्यों इस एकदम टाइम पर आ गई? तो गु किंगहैन ने मुझे अपनी बाहों में देखकर मेरे बिखरे हुए कपड़े देखे और दांतों के बीच से कुछ शब्द निकाले। "तो उसको बताओ इंतजार करने को।" फोन काटने के बाद उसने जल्दी से मेरे कपड़े ठीक कर दिए। भले ही उसके मूवमेंट तेज थे, पर उनमें अनिच्छा से भरी कड़वी शक्ति थी। उसने मेरे सूजे हुए लाल होंठों पर भी जोर से काट लिया। "ये कर्ज और ब्याज में एक साथ ही कलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि इस आधार पर यह मेरी गलती नहीं है।" हम खुद को संभाल भी नहीं पाए, तभी ऑफिस के दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मेरी बहन की तेज आवाज सुनाई दी, "किंग हान, मेरा गोल्फ क्लब कहाँ है?" वो उलझन में दिखते हुए जल्दी से अंदर आई। "काम के टाइम में दरवाजा लॉक क्यों कर रहे हो? तुम भी यहाँ हो?" अगु किंगहैन अब अपनी कुर्सी पर शांति से बैठी थी, रिपोर्ट हाथ में लिए, जैसे अभी का वो दैत्य उसका हिस्सा नहीं था। उगु किंगहैन की आवाज खराश वाली थी। "डिजाइन ड्राफ्ट ठीक करने का तरीका सिखाते हुए उसे डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है?" मेरी बहन ने सच में उस पर भरोसा कर लिया। तो उसने लिमिटेड एडिशन गोल्फ क्लब को बहुत विकृत पाया। उसकी एक्सप्रेशन दर्द भरी थी।
हट्स, अगर मुझे पता होता तो मैं आयरन क्लब तैयार कर लेता। फिर उसने अपना सिर घुमाया और मुझे शक भरी नजरों से घूरने लगी। शाओई, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तो इतना डर गया कि लगा जैसे अभी फट जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, एयर कंडीशनर थोड़ा वार्म है, वार्म। मेरी दी ने 24 डिग्री पर सेट उस एयर कंडीशनर की तरफ देखा। तो किंगहान बड़े आराम से बीच में बोली, तो इसकी गर्दन में पहले से थोड़ी दिक्कत थी, इसे ठंड नहीं लगनी चाहिए। मेरी दीदी को अचानक सब समझ आ गया और उन्होंने उसकी तारीफ भी की कि वो कितनी केयरफुल और मेटिकुलस है। सच में उनकी बेस्ट फ्रेंड होने के लायक है। उसके तुरंत बाद दीदी ने गोल्फ क्लब अपने कंधे पर रखा। आज रात हमारे बचपन के दोस्तों के साथ एक गैदरिंग है। हम तुम्हारी नई जॉब की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुम भी साथ चलो तो उन विक्सन्स को भगाने में मेरी हेल्प करना, जो पक्का वहां झुंड बनाकर आएंगी। ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये तो साफ तौर पे एक ब्लाइंड डेट कन्वेंशन है। मेरा सिर चकराने लगा और जैसे ही मैं मना करने वाला था, गुकिंग हान पहले ही बोल पड़ी, नहीं जा सकते, आज रात हमें ओवरटाइम काम करना है। मेरी दीदी की आंखें फटी की फटी रह गई। मजाक कर रहे हैं क्या? उसे काम करते हुए अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं और तूने अभी से उससे ओवरटाइम करवाना शुरू कर दिया। तो तू तो सच में एक ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट है। गुकिंग हान के एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले। वो पहले से ही वेस्ट सिटी विला प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। क्या तुम नहीं चाहती थी कि वो ज्यादा स्किल्स सीखे? ज्यादा सीखने के लिए उसे ओवरटाइम तो करना ही पड़ेगा, वरना वो प्रोजेक्ट के साथ कैसे टिक पाएगा? मेरी बहन तुरंत ही मान गई। इसी बीच मैं दिमाग में ही जोर जोर से शिकायत कर रहा था, लर्न प्रैक्टिकल एर्गोनॉमिक्स क्लास में लर्न। मैंने उस पर घूरते हुए दिमाग में ही उसे चालाक बूढ़ा भेड़िया कहकर गाली दी। किसने सोचा था कि मेरी बहन उसी पल में ही फैसला ले लेगी? तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं यही रुककर तुम लोगों के साथ ओवर टाइम करूंगा। ओवर टाइम के बाद हम साथ में डिनर कर सकते हैं। जैसे ही उसने बात खत्म की, ऑफिस का माहौल तुरंत फ्रीज हो गया। मुझे लगा कि कमरे का तापमान अचानक 10 डिग्री गिर गया। मेरी बहन वाकई टेबल लटने की मास्टर है। जैसा कि उम्मीद थी, गु किंगहेन ने ऊपर देखा। उसकी आवाज कुछ नोट्स नीचे आ गई। नहीं, तुम्हारा यहां होना उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। मेरी बहन की गज गु किंगहेन की तरफ थोड़ा फियर्स हो गई, लेकिन अगले सेकंड गु किंगहेन ने कुल्ली कहा कि तुम अपना लिमिटेड एडिशन गोल्फ क्लब फिक्स नहीं करवाओगे। वे तुम्हें मूल फैक्ट्री का फोन नंबर भेज देंगे। अगर तुम लेट हो गए तो कोई रिप्लेसमेंट पार्ट्स नहीं मिलेंगे। मेरी बहन की आंखें तुरंत ही चमक उठीं। तो हॉली क्रैप, तुम सबसे बेस्ट हो। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल पड़ी। वो जाने से पहले क्यूहैन को याद दिलाना नहीं भूला, आराम से रहो, देर तक ओवरटाइम मत करो और शियाओई को भूखा मत रहने दो। गु किंगहेन ने धीरज से जवाब दिया। और जब तक ऑफिस का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ, मेरे पैर थक गए और मैं डेस्क पर झुका हुआ हाँफते रहा। वो मुझे सारा डर दे गया। मैं ऊपर देखी और उस पर घूरते हुए नजर डाली। तो तुम्हें ओवर टाइम का जिक्र क्यों करना पड़ा? तो मैं सच में समझा था कि मेरी बहन यहीं रहेगी। औरत ने लंबा हाथ बढ़ाया और मुझे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। तो अगर मैंने ओवरटाइम नहीं कहा होता तो क्या मुझे तुम्हें उस ब्लाइंड डेट पर जाने देना चाहिए था? आखिरी 3 शब्दों में जलन की खुशबू थी। ठंडी हंसी फेंकी। हमारे परिवार के खजाने को पाने की कोशिश करने वाले लोग वाकई में कम नहीं हैं। तो मैंने खतरा महसूस किया, गर्दन सिकुड़ गई और भागने का मन हुआ। वो बस बकवास कर रहे थे, मैं जाना नहीं चाहता था। पर गुकिंगहैन ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली, एक एक कदम करीब आते हुए। अच्छा लड़का, दूसरों को तुम्हें देखे से रोकने के लिए तुम्हें आज रात ओवरटाइम करना पड़ेगा। उसके होंठ नीचे आए। चलो, पहले जो लेसन बीच में कट गया था उसे आगे बढ़ाते हैं। उसकी गहरी खड़खड़ाती आवाज में एक इशारा भरी मुस्कान थी। हम सिर्फ एर्गोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें एक आकारी छात्र बनना भी सीखना पड़ेगा। वैसे डार्लिंग को पहले ही इंटरप्ट किया गया होगा, इसलिए तुम ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो, है ना? एक बिजली झटका मेरे शरीर में दौड़ गया। मेरे दिमाग में गड़गड़ाहट हुई जैसे फटने वाला हो। एक थप्पड़ मारते हुए मैंने उसके चेहरे को धकेला और कूद कर उठ गया। तुम विक्सेन, क्या तुम अपने दिमाग से वो सारा गंदा ख्याल निकाल नहीं सकती? मैंने एक कप पकड़ लिया और जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। अब मैं पानी लेने जा रहा हूं। ऊपर वाले फ्लोर की पेट्री रेनोवेशन में थी, इसलिए नीचे वाले फ्लोर के डिजाइन डिपार्टमेंट जाना पड़ा। तो और जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, कई कर्मचारियों की गॉसिप सुनाई दी मेरे बारे में। वो सेक्रेटरी लिन का क्या सीन है? सीन? वो पक्का ही किसी अमीर लेडी का बॉय टॉय है। मैंने देखा है कि सीईओ लिन और सीईओ गु दोनों ही उसकी बैकअप ले रहे हैं। ट्रस्ट, शायद ये तीनों ही जुड़े हैं और आगे बढ़ने के लिए औरतों पर भरोसा कर रहे हैं। तो कितना गंदा है ये होने। बुरे इरादे से हंसी उड़ाई। उनके शब्द और भी ज्यादा आउटरेज बनते गए। तो वो सीधे सीधे मेरे बारे में गंदे अफवाहें बना रहे थे। एक बॉय टॉय, गु किंगहेन और मेरी बहन के बीच एक शेडी रिलेशनशिप चल रही है।
ये लोग तो पूरी तरह से रिडिक्यूलस हैं। मैं ट्रबल नहीं बनाना चाहता था, पर वो लगातार मारपीट की मांग करते रहे। बांग, मैंने जोर से पेट्री का दरवाजा धक्का मारकर खोला। अंदर की हंसी अचानक बंद हो गई। अजोकी नाम का मैनेजर भौहें सिकोड़ते हुए देखा, फिर ताना मारते हुए हंसा। सेक्रेटरी लिन को तो सीईओ के ऑफिस में सीईओ गू की सर्विस करनी चाहिए थी ना। तो तुम यहां हमारे साथ क्या कर रहे हो? मैं धीरे धीरे पेट्री में कदम रख रहा था। 6 लोगों का सामना करते हुए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। विपरीत, मैं घमंड से अपना ठुड्डी उठाया। अगर मैं नहीं आया होता तो कैसे पता चलता कि मैनेजर जो काम के टाइम में इतनी चिल चैट कर रहा था। तो तुम लोग इतना मजा ले रहे हो तो मुझे भी शामिल करो। झोंकी का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने तिरछी हंसी के साथ ताना मारते हुए कहा, तो हम जो बात कर रहे हैं उसका तुम्हारे जैसे कनेक्शन वाले लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कनेक्शन से? मैं आराम से एक गर्म कॉफी का कप डालकर पीछे मुड़ गया। मेरी ठंडी नजर उसके चेहरे पर टिकी और मैं स्मित कर दिया। मैनेजर झो, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो आपका पिछले महीने का ब्लूप्रिंट 3 बार रिजेक्ट हो गया था। कारण था कि आपने 3 साल पुरानी विदेशी डिजाइन को प्लेजियर किया था। कॉफी हाथ में लिए मैं एक और कदम पास आया। बताओ, हम में से कौन ज्यादा डिस्गस्टिंग है? क्योंकि की सॉर स्पॉट तुरंत टच हुई और वह गुस्से में ब्लड कर बैठा। मैं रेफर कर रहा था। मैं स्कॉर्नफुल लाफ में फूट पड़ा। अगले सेकंड में मैंने कलाई से एक स्प्लैश मारते हुए झटका दिया। गरम कॉफी का कप तुरंत बाहर फेंक दिया गया। जोची चिल्लाया, बचने की कोशिश में पैनिकली डॉज करने लगा। डार्क ब्राउन लिक्विड छिटक गया उसके लिमिटेड एडिशन सूट पर पूरी तरह। मेरे सूट, जोची ने दर्द में चिल्लाया। उसने मुझ पर भारी नजर डाली। मैं हैरान होने का दिखावा किया। मेरा हाथ फिसल गया। ऐसा कहने के बाद मैंने कप को टेबल पर जोर से थोप दिया तो मेरे मुंह में मुस्कान थी, पर आंखें हड्डी जैसी ठंडी थीं। जोची, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, अपनी इन गंदी आंखों से दूसरों को मत देख। अगर मैं अपने जीवों को गायब कर सकता हूं तो तुझे भी उसके साथ रफा दफा कर दूंगा। अगट ने फिर से रूमर्स फैलाने की हिम्मत की। अगली बार ये कॉफी का कप तेरे मुंह पर होगा। ये मैं अचानक उसके एकदम क्लोज आ गया। तो तू इसे सीधा अपने मुंह में डालेगा और अपना ये गंदा मुंह साफ करेगा, समझा? पेंट्री में एकदम सन्नाटा छा गया था। जोकी का चेहरा पीला पड़ गया था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बाकी सब इतने डरे होते कि कोने में दुबक गए। जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। किसने सोचा था कि ये शरीफ सा दिखने वाला सेक्रेटरी इतना पावरफुल ऑरा रखता है? तो मैं साथ थोड़ा पानी डाला और जाने के लिए मुड़ा, पर जैसे ही मैंने एलिवेटर का बटन दबाया, दरवाजे खुले और अंदर गुकिंग हान थी। हमारी नजरें मिली। उसने स्मर्क किया। डार्लिंग, तुम तो बड़े इंप्रेसिव हो। उसे देखकर ही मुझे समझ आ गया कि उसने सब देख लिया है। मैंने सीधा कप उसके हाथ में थमा दिया। बिल्कुल, मुझे इस तरह का बिहेवियर सबसे ज्यादा नापसंद है। आज ये मेरे बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, कल किसी और के बारे में फैलाएंगे। तो गुकिंग हान धीरे से हंसी, मेरा हाथ पकड़ा और अपने होठों से लगा के एक छोटा सा किस किया। छोटे भेड़िए के पंजे वाकई काफी शार्प हैं, मैं गर्व से बोला। बिल्कुल, आपके और मेरी बहन के साथ रहकर मैंने भी थोड़ा असर्टिव होना सीख लिया है। एलिवेटर सीधा टॉप फ्लोर पर गया तो मैं ऑफिस की तरफ भागा। जैसे ही गुकिंग हान मुझे हक करने वाली थी, मैंने उसे दूर धकेल दिया। तो मैंने टेबल पर रखे डिजाइन ड्राफ्ट को देखा और एक टेढ़ी स्माइल दी। अगर वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक प्रिटी फेस हूं, तो मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं सच में सिर्फ एक प्रिटी फेस हूं या नहीं। आज रात अगर हमने कहा है कि हम ओवरटाइम कर रहे हैं, तो मतलब हम ओवरटाइम ही कर रहे हैं। मुझे इस ड्राफ्ट को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए रिवाइज करना होगा। कुकिंग हान ने मेरा डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने अपने लिप्स कर्ल किए, लेकिन एक कंडीशन पर। उसके हाथ मेरे दोनों तरफ टिके हुए थे। उसने मेरे कान में विस्पर किया, अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुमने काम खराब किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। या मैंने उसे दूर धकेल दिया। सीरियस हो जाओ, अपना वो डर्टी थॉट्स वाला दिमाग यहां मत लाओ। मैं अब सच में फायर्ड अप हूं। किसने सोचा था कि आज रात हमारे ओवरटाइम की लोकेशन युंडिंग वान होगी? लिविंग रूम की कॉफी टेबल ब्लूप्रिंट से भरी हुई थी, तो मैं कार्ड पर पालथी मारकर बैठ गया। अपनी पेंसिल का कोना चचवाते हुए गहरी सोच में डूब गया। तभी कुकिंग हान शावर लेकर बाहर आई। उसने एक लूज ब्लैक स्लिप ड्रेस पहनी थी। उसके बालों से पानी की एक बूंद उसकी गोरी गर्दन पर फिसली, जो एकदम लेथल और सिडक्टिव लग रही थी। लेकिन वो बस चुपचाप मेरे पीछे खड़ी ब्लूप्रिंट लिखने लगी। बुरा नहीं है, वो अचानक बोली, जिससे मैं इतना चौंक गया कि मेरी पेंसिल गिर गई। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, मुझे अभी भी नहाकर निकली एक ब्यूटी का नजारा दिखा, तो मेरा चेहरा तुरंत एकदम लाल हो गया। ये विंगसेन फिर से अपनी चार्म्स यूज करने की कोशिश कर रही है। उसने एक गिलास मिल्क उठाया और मेरे बगल में बैठ गई। अपनी लंबी टांगे स्ट्रेच करके मुझे सीधा अपनी गोद में खींच लिया।
मेरी उसके गर्म छाती से चिपक गई थी। वैसे भी उसकी लंबी पतली उंगलियां डिजाइन ड्राफ्ट पर रखी हुई थीं। कैसे यहाँ क्यों ऐड किया? उसने गिलास हाउस की ओर इशारा किया। तो मैंने मिल्क का एक सिप लिया और सीरियसली समझाया, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैं मालिक होता तो मैं अपना एक क्वाइट स्पेस चाहता। मैंने मिल्क निगल लिया और समझाना जारी रखा। तुम फूल उगा सकते हो, स्पेस आउट कर सकते हो, और तुम और भी क्या कर सकते हो? अगुचिंग हान अचानक मेरे कान के पास झुकी। मेरी नाक में उसकी फ्लोरल पोस्ट शावर खुशबू भर गई थी। स्टारगेज, मैं वाक्य का दूसरा हिस्सा कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो तुम्हारे साथ स्टारगेज कर सकता हूं। मैं डरा हुआ था कि ये औरत फिर से क्रेजी हो जाएगी, कि किसे पता था कि गुचिंग हान सॉफ्टली हंसेगी। मेरी कप ले लो और उसी जगह से सिपले जहां मेरे लिप प्रिंट थे। ये आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन गिलास हाउस का और भी बेहतर यूज है। मैंने अपना सिर घुमा दिया। क्या? गुगु क्विंग हान की आंखें तुरंत डार्क हो गईं। उनके अंदर एक फ्लेम फड़फड़ाने लगी। तो उसने मेरी कमर पर ग्रिप टाइट कर ली। उसके रेड लिप्स मेरे कान पे दबे और हस्की सजेस्टिव टोन में बोली, गिलास पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। अंदर से बाहर देख सकते हो और बाहर वाले भी अंदर देख सकते हैं। अगर हम अंदर कुछ क्यूट क्यूट चीजें करें तो और भी थ्रिलिंग नहीं लगेंगे? मेरे एकल्स तुरंत उठ गए। इस औरत दिमाग वाकई गंदगी से भरा हुआ है। मैं गुस्से में टेबल को स्लैम कर दिया। दुगु किंग हान, मैं सीरियसली डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे एक हग में खींच लिया। ब्लूप्रिंट्स तुरंत फर्श पर बिखर गए। अगर ड्राफ्ट फिनिश हो गया तो रिवॉर्ड देने का टाइम आ गया। मैं नेचुरली अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली। कौन सा रिवॉर्ड? उसकी आवाज इतनी हंसकी थी कि दिल धड़कने लगे। तो एक बढ़िया रिवीजन को रिवॉर्ड मिलता है। डार्लिंग ने रिवीजन में कमाल कर दिया। तो तेरे बॉस के तौर पर मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूं, इसलिए मुझे अपने डार्लिंग को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। अगले सेकंड में उसने मुझे बाथरूम में खींच लिया। वो बड़े डबल बाटब के बगल में फर्श से छत तक का विंडो था। विंडो के बाहर इंपीरियल कैपिटल का शानदार नाइट व्यू दिख रहा था। मैं कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ, उसने स्माइल करते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत ज्यादा हस्की थी। कई इस जगह जहां तारे दिखते हैं, सोच रही हूं कि तेरी इंस्पिरेशन और रिच हो जाएगी। बाथरूम का दरवाजा क्लिक करके बंद हो गया। न मैं पहले ही शॉवर ले चुका हूं। मैं पूरी तरह स्ट्रगल कर रहा था। एगाडोंट, मैंने अभी तक ब्लूप्रिंट्स संभाल कर नहीं रखे हैं। तो उसने सीधा मेरे लिप्स पर किस कर लिया। जरूरत नहीं है, कल इसे सीधा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दे देना। यही बेस्ट वर्जन है, पर फैसला मेरा होगा। उसने मेरी कमर पर चिकोटी काटी। अब फोकस करो। अगर फिर से तुम्हारा ध्यान भटका तो मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम कल काम पर न जा पाओ। उस रात मैं एकदम होश खो बैठा था। ये औरत कह रही थी कि वो डिजाइन कंफर्म कर रही है, पर एंड में कटना मेरा ही था। मैं कंपनी गया। मेरी गर्दन के निशानों को टटनेक से ही छुपाना पड़ा, पर यह औरत भी इतनी आसानी से नहीं बचेगी। कल रात मैंने भी उसे कई जगह काटा था। मैंने अपना काम खत्म किया, फिर डिजाइन ड्राफ्ट लेकर डिजाइन डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मुझे जोकी के जोर जोर से गाली देने की आवाज आई। उसका चमचा जल्दी जल्दी उसे फ्लैटर करने लगा। ब्रो जो, गुस्सा मत करो। जोकी का चेहरा गुस्से से पीला पड़ा हुआ था। जो गुस्सा क्यों ना करूं? 5 लाख का सूट उस बॉय टॉय ने खराब कर दिया। ये सब सीमा ऑफिस वाले उस बॉय टॉय की वजह से हुआ है। जोची जितना सोच रहा था उतना ही का गुस्सा और उसकी आवाज बढ़ती जा रही थी। बस एक खिलौना जो अपनी लुक्स के दम पर दूसरों को सर्व करता है, उसे लगता है कि किसी पावरफुल इंसान के साथ चिपककर वो बहुत महान बन गया। आज नहीं तो कल उसे यूज करके फेंक दिया जाएगा। तो उसके बगल में खड़ा कोई धीरे से बोला, भाई जो, ज्यादा शोर मत कर, अगर वो सुन ले। जोची ने ताना मारते हुए कहा, क्या वो मुझे गुकोप से निकाल सकता है? पहले कौन किसको खत्म करेगा देखना है मुझे। मैं डिजाइन ड्राफ्ट लेकर सीधे डिजाइन डिपार्टमेंट में चला गया। तो मैनेजर जो अभी भी याद रखता है, वह पहले के डायरेक्टर को भी याद हो सकता है। पूरा विभाग तुरंत चुप हो गया। तो जोची ने मुझे देखा। उसकी आंखों में घिनौना तिरस्कार भरा था। अरे सेक्रेटरी लिन ने अपनी मौजूदगी से हमें सम्मानित कर दिया। तो तेरी आज्ञा क्या है? वो लुजाने से आया, मुझे ऊपर नीचे देखा, फिर ताना मारते हुए बोला, सेक्रेटरी लिन टर्टलनेक पहने हुए हैं क्या? कल रात तू किसी औरत को बहुत ज्यादा सर्व कर रहा था। हमारे आस तुरंत एक अजीब हंसी की गूंज उठी। मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। यह है जोची नहीं जानता कि उसके लिए क्या ठीक क्या। और मैं जोची के पास गया और वो ब्लूप्रिंट जो मैंने घंटों में रिवीजन किया था, टेबल पर जोर से रख दिया। अगर तुझे मेरे प्राइवेट लाइफ की फिक्र करने का टाइम है तो क्यों नहीं सोचता कि अपना प्लेजरिज्म कैसे समझाएगा? मैंने ठंडी हंसी निकाली। मैं बिना महिलाओं पर भरोसा किए, बिना डायरेक्टर में के मदद के एक डिजाइन बना सकता हूं। तो तू क्या कर सकता है? जोची का चेहरा गुस्से में हरा हो गया। खुद को कौन समझ रहा है? ये बस एक डैम्ड ब्लूप्रिंट है। उसने मेरा डिजाइन ड्राफ्ट फाड़ने की कोशिश की। उसी वक्त एक पतली सफेद हाथ ने अचानक ब्लूप्रिंट को दबा दिया।
कुछ भी खास नहीं, एक साफ और मीठी आवाज ने कहा। तो किसी मोड़ पर गू किंग हान मेरे पीछे प्रकट हो गया था। तो उसकी पूरी मौजूदगी में एक शाही आभा और भारी मौजूदगी झलक रही थी। उसकी गहरी फिनिक्स जैसी आंखों ने ठंडे अंदाज में डोकी के हवा में जमे हाथ को देखा। तो पर यह डिजाइन तो खुद मेरे द्वारा मंजूर किया गया था। मैनेजर झो इसे फाड़ने का इरादा रखता है। क्या तू मेरी समझदारी पर सवाल उठा रहा है? सीईओ गुझो की इतना डरा हुआ था कि कांप उठा। उसका घमंड एकदम गायब हो गया। तो उसकी टांगें झुकी। मैं तो हिम्मत नहीं करूंगा सीईओ गु। तो तू गलत समझ रहा है, मैं बस एक नजर देखना चाहता था। मैंने पीछे से गुलाब की खुशबू सूंघी जो मुझे पहले से ही पहचान में थी। और दिल धड़कता रहा। ये औरत खास तौर पे मेरी बैकअप लेने आई थी। लगता है मैं कल रात की उसकी पागल कुत्ते जैसी हरकत को माफ कर सकता हूँ। इस समय असिस्टेंट वांग भी गुकिंग हान के पीछे आया। तो वह धीरे धीरे मुस्कुराया। मैनेजर झो लीन सेक्रेटरी से काफी नाखुश दिख रहा है। झो की आंखें इधर घुड़ी और तुरंत अपना फोन निकालकर सबको बताने लगा। असिस्टेंट वांग, इस लीन ई को देख। वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके लोगों को बेतहाशा दबा रहा है। तो कल उसने तो मुझे कॉफी भी फेंक दी। तो उसने फोटो में दाग की ओर इशारा किया। आवाज में बहुत गुस्सा झलक रहा था। खुशी की बात है कि कल मुझे क्लाइंट से मिलना नहीं पड़ा, वरना मैं गू कॉरपोरेशन को शर्मिंदा कर देता। पर वह लंबे समय तक बोला और गू किंग हान का एक्सप्रेशन ठंडा ही रहा, बिना किसी इमोशन की लहर के। असिस्टेंट वांग अभी भी स्माइलिंग था। ऐसा है, सेक्रेटरी लिन ने यह तुम्हारे ऊपर थ्रो किया। वो जोईकी को लगा उसे चांस मिल गया और जल्दी जल्दी फायर में फ्यूल डाल दिया। वो वही था। वो उसने तो मुझे थ्रेट भी किया। कहा कि वो डायरेक्टर मिया को लापता करा सकता है, तो वही मुझे भी लापता करा देगा। ऐसे लोग हमारे गुकॉप के लिए शेम हैं। तो फिर लापता हो जाओ। उस औरत की ठंडी आवाज गूंज उठी। झो की हैरान रह गया। तुरंत सोचा कि उसने मेरा लापता होने वाला मतलब निकाला। तो वह तुरंत और कॉन्फिडेंट हो गया। मेरी ओर इशारा करके घमंड से बोला, का तुमने सुना? सीईओ गु ने तुम्हें लापता होने को कहा। तेरे जैसे कोई वर्थ नहीं है। गु किंगहान की उंगली ने टेबल पर जोर से टैप किया। उस आवाज ने सबके दिल को कंपा दिया। गोल्डन इंटरप्रेटर असिस्टेंट वांग ने धीरे धीरे स्माइल करते हुए कहा, मैनेजर झो, सीईओ गु ने तुम्हें लापता होने के लिए कहा। अगर तुम इतना ही फॉर्मर डायरेक्टर मैं के साथ रहना चाहते हो तो लापता हो जाओ। झो की आंखें लगभग सिर से बाहर निकल गईं। मैं कंपनी में 10 साल से ज्यादा टाइम से हूं। वो तो बस न्यूबी है कि किस आधार पर तुम मुझे लेविंग पर धकेल रहे हो? क्या मैनेजर झो, क्या तुम कंपनी को डेडिकेट कर रहे हो या डायरेक्टर मैं को? तुम खुद सबसे बेहतर जानते हो। असिस्टेंट वांग की बातों में छुपा मतलब था। डिजाइन डिपार्टमेंट के स्टाफ ने झो की को देखा। उनकी निगाहें तुरंत अजीब हो गईं। झो की का चेहरा ग्रीन हो गया और उसने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया, खशाओगु, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैनेजर झो, असिस्टेंट वांग ने बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। अगर मैंने कहा है तो जरूर मेरे पास प्रूफ है। या उसने टेबल पर डॉक्यूमेंट्स का स्टैक रख दिया। तो जब से तू यहां काम करना शुरू किया तब से तूने ग्रुप को एक भी योगदान नहीं दिया। तू बार बार ग्रुप को प्लेजेज्म का केस लगा दिया और हर बार डायरेक्टर में ही तेरे लिए गड़बड़ साफ कर देती थी। फिर तुरंत असिस्टेंट वांग ने एक और बॉम्ब सेल फेंक दिया। हर बार जब तू प्लेजराइज करता तो एक नया कैंडिडेट बाहर धकेल देता ताकि वो फॉल्ट ले ले। पर इंक्वायरी से पता चलता है कि वो सारे डिजाइन असल में तेरे ही बने थे। अगर कुछ भी शेडी नहीं था तो फिर डायरेक्टर में को बार बार तेरे लिए ढेर सारा पैसा खर्च करके सफाई क्यों करनी पड़ती? जो कि का चेहरा पूरी तरह फीका पड़ गया। वो एक भी शब्द नहीं बोल पाया। और फिर असिस्टेंट वांग ने सीधे एक यूएसबी ड्राइव निकाली। ये सर्विलांस फुटेज है। मैनेजर झो और एक्स डायरेक्टर में ने काम के टाइम में कुछ ऐसे काम किए जो नहीं करने चाहिए थे। सबूत पक्के हैं। जो कि खुद को बचाना चाहता था पर उसे समझ नहीं आया कहां से शुरू करे। डिजाइन डिपार्टमेंट के पुराने लोग सबको पता था कि वो और शादीशुदा डायरेक्टर में का अफेयर चल रहा था, पर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। सीईओ गु ने आज सबके सामने सब कुछ उजागर कर दिया। तो उसका प्लान था कि डिजाइन डिपार्टमेंट को पूरी तरह क्लीन स्लेट कर दे। जुकी का चेहरा राग जैसा हो गया। उसे ऐसा कभी नहीं लगा था। और एक जूनियर सेक्रेटरी की वजह से सेओ गु से पूरी तरह नंगा कर देगा, कुछ भी नहीं बचाएगा। तो उसकी टांगें थक गईं, आवाज कांपने लगी। सेओ गु, मैं समझा सकता हूं, लेकिन गुचिंग हैन ने उसे बस एक ठंडी नजर दी और वो तुरंत चुप हो गया। असिस्टेंट वोंग ने एक और ब्लो मार दिया। तो काम के टाइम में बॉस की गॉसिप करना, क्या डायरेक्टर मेई ने भी तुझे ये सिखाया था? जो की चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मुझसे गलती हो गई। गु चिंग हान ने तो उसे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। एक मर्द होकर तुम अपने कलीग्स के पीठ पीछे गंदी अफवाहें फैलाते हो। उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ, अपनी सैलरी लो और दफा हो जाओ। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई। वो यहां खास तौर पर अपने प्रेशियस सेक्रेटरी यानी मुझे बैक करने आई थी।
असिस्टेंट वांग मुस्कुराए और जमीन पर पड़े बेबस जोकी से बोले, अ मैनेजर जो, ग्रुप आप पर डिफेमेशन का केस भी करेगा। उम्मीद है आपको कोऑपरेट करेंगे। ये कहकर वो भी सीईओ के पीछे चल दिए, जो कि पूरी तरह से टूट गया। एक पल वो जहर उगल रहा था और अगले ही पल उसकी कुर्सी छिन गई। सिर्फ एक जूनियर सेक्रेटरी की वजह से सीईओ गू का फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा ही ब्लेटेंट है। उसने मुझे बड़े गौर से घूरा, फिर अचानक उसकी नजर एक डिटेल पर पड़ी। युगू चिंग हान की गर्दन पे एक हल्का सा बाइट मार्क था, जो की का दिमाग चकरा गया। तो उसने अचानक मेरी गर्दन पर टर्टलनेक को देखा और उसकी पुतलियां एकदम सिकुड़ गईं। उसने एक शॉकिंग सीक्रेट डिस्कवर कर लिया था। बैकर सीईओ गू है। इस खुलासे ने जोकी को पूरी तरह तोड़ दिया और वो जमीन पर सुन्न होकर पड़ा। अगर उसे ये पहले पता होता तो क्या वो ऐसी हिम्मत कभी करता। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अंदर आए और उस फीके पड़े चेहरे वाले जोची को घसीटते हुए ले गए। सबको समझ आ गया कि सीको गू मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो सब मुझे देखने का नजरिया ही बदल गया। तो किंग हान की वो कोल्ड आवाज सुनाई दी। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। तो मैं तुरंत एकदम सीधा खड़ा हो गया। हाँ, कुकिंग हान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। क्या रिवाइज ड्राइंग्स फिनिश हो गई हैं? तो मैं इतना डर गया था कि हकलाने लगा। हाँ हाँ, वो फिनिश हो गई हैं। अब से तुम्हारी ड्राइंग्स अप्रूवल के लिए सीधे मुझे सबमिट की जाएंगी। कुकिंग हान की आवाज बहुत कोल्ड थी। ड्राइंग्स लाओ और मेरे पीछे आओ। तो मैंने जल्दी से ड्राइंग्स उठाई और उनके पीछे भागा। उनके पीछे सियोगू, हम कहाँ जा रहे हैं? तो कुकिंग हान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंस्ट्रक्शन साइट, वो दोनों एक के बाद एक वहां से निकल गए। डिजाइन डिपार्टमेंट के सारे कलीग्स एकदम हैरान रह गए। ये देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई अफेयर चल रहा है। उन्होंने हेल्प के लिए असिस्टेंट वांग की तरफ देखा, पर असिस्टेंट वांग बस धीरे से मुस्कुराए, एविडेंस इकट्ठा किया और वो भी चले गए। डिजाइन डिपार्टमेंट के बाहर लिफ्ट में गुकिंग हान ने अपना सिर झुकाया और मेरे ओबीडियंट अवतार को देखने लगी। उसकी नजर धीरे धीरे और भी गहरी होती गई। उसकी लो और हंसकी आवाज में हल्की सी शरारत थी। है क्या मैंने तुम्हें कल रात ही नहीं सिखाया था? एक तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करना ना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि तुम्हारा स्टार गेजिंग कंजर्वेटरी फिजिबल है भी या नहीं। मेरा चेहरा तुरंत टमाटर जैसा लाल हो गया। तो मेरे दिमाग में बस डटी थॉट्स ही चल रहे थे। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने उसकी कमर पिंच करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी डिंग के साथ एलिवेटर का दरवाजा खुल गया। मैंने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और वापस अपनी ओबीडियंट वाली स्माइल देने लगी। गुकिंग हान के होठों के कोने ऊपर मुड़े, उसकी आंखों में बहुत सारा प्यार और लाड दिख रहा था। तो उसकी मेबैक में बैठते ही जब मुझे कंस्ट्रक्शन साइट जाने का ख्याल आया, तो मेरा दिल फिर से बैठने लगा। तो मैंने नर्वस होकर अपनी ड्राइंग्स को कसकर पकड़ लिया। गुगुकिंग हान ने मेरी तरफ एक नजर डाली। क्या तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? मैंने मुड़कर उसे घूरा। का नर्वस कैसे ना हूं, ये रहा पहला मेजर प्रोजेक्ट है और अभी तो डिजाइन भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। क्या और तुम अभी से मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जा रही हो? क्या अगर उन्होंने कंजर्वेटरी के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? पर यह औरत ब्लैक ड्रेस में एकदम स्टोइक और कोल्ड लग रही थी। कल रात वाले उस मैड डॉग का तो कहीं नाम और निशान भी नहीं था। गुगू किंग हान ने सामने देखते हुए बड़े ही काम तरीके से बात की। ये कोई नहीं पूछेगा, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उनका इसका सवाल करने का कोई हक नहीं है। मैं हैरान रह गया। वो कंसर्वेटरी साफ तौर पर हमारे अपने घर के लिए है, कैसे ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बन गया? उसकी आवाज रुक गई। कंस्ट्रक्शन साइट पे मेरे पास चिपके रहना, जमीन आसमान है। आधा घंटा बाद एमआईबी के कंस्ट्रक्शन साइट के गेट पर धीरे धीरे रुक गया। प्रोजेक्ट मैनेजर झांग तुरंत लोगों की टीम को बाहर ले गया हमें स्वागत करने के लिए। तो यहाँ है। झांग के चेहरे पर मुस्कान की झुर्री थी। तो तेरी हिदायत के मुताबिक मॉडल रूम की फाउंडेशन पूरी हो गई है। फाउंडेशन पहले ही बन चुका है। इतनी तेज एफिशिएंसी। गुकिंग हान कार से बाहर निकला। उसकी नोबल आभा ने पूरे कंस्ट्रक्शन साइट को चुप करवा दिया, पर उसने प्रोजेक्ट मैनेजर की कोई परवाह नहीं की। उसके बजाय वो सीधे पैसेंजर सीट की ओर गई और मेरे लिए कार का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, उसने कहा, रुको। फिर उसने एक शू बॉक्स निकाला। उसमें एक नई ब्रांड न्यू स्नीकर्स की जोड़ी थी। कंस्ट्रक्शन साइट की जमीन आसमान है। लेदर शूज से पैर थक जाएंगे, इनमें बदल लो। अगर भीड़ नहीं होती तो मुझे लगता है वो खुद ही मेरे लिए इन्हें बदल देती। मेरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तो तुमने ये कब तैयार किया? ये बहुत बॉटफुल है। कल रात की मेरी गुस्से की आधी मात्रा तुरंत गायब हो गई। फिर गुकिंग हान के कार का दरवाजा खोल के जूते देने वाले एक्शन ने प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर्स को पूरी तरह से स्टन कर दिया। क्या ये वही लेजेंडरी कोड फीमेल सीईओ थी, जो मर्दों में इंटरेस्ट नहीं रखती और सिर्फ काम में लगी रहती थी? अब फिर गुकिंग हान ने कैजुअली मेरा इंट्रोड्यूस किया। ये है सेक्रेटरी लिन, वो गार्डन डिजाइन का चार्ज संभालता है।
प्रोजेक्ट मैनेजर झांग ने खुद से बड़बड़ाया। वो बहुत यंग है, डिजाइन के बारे में वो क्या जान सकता है। और उसके चेहरे पर बस स्माइल ही स्माइल था। आखिरकार सीईओ को देखकर तो गस का एटीट्यूड कौन हिम्मत करेगा नेग्लेक्ट करने की। उसने जल्दी से किसी को सेफ्टी हेलमेट लाने को कहा, लेकिन जैसे ही मैं उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पतली फेयर हाथ एक कदम आगे निकल आया। चलो मैं लगाता हूं। गुकिंग हान मेरे सामने खड़ी होकर सिर उठाकर मेरे लिए हेलमेट लगा दिया। हमारे बीच की दूरी तुरंत ही बंद हो गई। उसकी कोल्ड रोज की खुशबू, जो उससे इतनी फेमिलियर थी, धूल की बदबू के साथ मिल गई, जिससे मेरा दिल धड़कन छोड़ गया। औरत की मूवमेंट्स बहुत स्लो थी। उसकी पतली उंगलियों ने बकल में थ्रेड किया। क्लिक, उसकी आवाज बहुत लो हो गई, सिर्फ हम दोनों को ही सुनाई दी। हेलमेट थोड़ा बड़ा है, ये तुम्हारा चेहरा छोटा दिखाता है। कितना हैंडसम इतने सारे लोगों के सामने। मेरा दिल धड़कन छोड़ गया, मैं पैनिक हो गया और दूरी बनाने के लिए एक कदम पीछे हट गया। लेकिन गू किंग हान ने बस हल्के से आंखें सिकोड़ लीं और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर झांग की ओर देखा। उसका टोन फिर से अपनी सामान्य कोल्डनेस पर आ गया। वलीड दवे कोल्ड फीमेल सीईओ के साइट इंस्पेक्शन के दौरान उसने सिर्फ मुझसे कुल्ली बात की। मैं मेरे पीछे चलो। मैं जल्दी जल्दी पीछे चलने की कोशिश कर रहा था, पर यह कंस्ट्रक्शन साइट पूरी तरह आसमान स्टील बार्स और सीमेंट से भरी थी। तो मैं लटके लटके चल रहा था और तुरंत ही सांस फूल गई। आगे चल रही गू क्विंगहान अचानक रुक गई। तो उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। ये एक इंस्पेक्शन है, तो अगर हम इतनी तेजी से चलेंगे तो कुछ भी इंस्पेक्ट कैसे कर पाएंगे। सब मेरे पेस के हिसाब से स्लो हो गए। परफेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर झांग ने एक खाली प्लॉट की ओर इशारा किया। चलो गू, ये कंजर्वेटरी का एरिया है। गू क्विंगहान ने मेरे हाथ से ड्राइंग्स ले ली और इशारा किया। इधर डबल लेयर साउंड प्रूफ ग्लास लगाओ और फिंगर्ड लॉक जर्मनी से इंपोर्ट करना पड़ेगा, सबसे हाई सिक्योरिटी लेवल वाला। प्रोजेक्ट मैनेजर झांग तुरंत शॉक हो गया। सीईओ गू, कंजर्वेटरी को पैनिक रूम जैसा बनाना पड़ेगा क्या? जैसे ही मैंने वो सुना, मेरा चेहरा लाल हो गया, क्योंकि मुझे कल रात की सीन याद आई जब उसने मुझे खींचकर वो एक्सपीरियंस करवाया था। पर गू क्विंगहान का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। उसने सीरियसली कहा, क्लाइंट ए को पढ़ने के लिए शांति और साइलेंस चाहिए और कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मेरा चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। तुम तो बढ़िया चाह रहे हो। इसी बीच हम एक स्लोप पर पहुंचे। प्रोजेक्ट मैनेजर झांग अभी अभी मुझे स्टेप देखो ऐसा रिमाइंड कर रहा था, तो मैं ड्राइंग्स देख रहा था। तभी मेरे पैर के नीचे की एक प्लैंक अचानक ढीली पड़ गई कि मैं चिल्लाया, क्योंकि मेरा बॉडी तुरंत बैलेंस खो बैठा और सीधा मेरे बगल के मगे मडपिट में गिर गया। फिर बिल्कुल टाइम पे एक हाथ अचानक बाहर आया और मुझे खींच ले गया। तो मेरी पूरी दुनिया घुमा गई जब मैं एक जान पहचान वाले आलिंगन में गिर पड़ा। मेरी नाक उसके ड्रेस की कप से टकरा गई और दर्द ने मुझे घूंट घूंट कर सांस लेनी पड़ी। डर से मेरा चेहरा फीका पड़ गया और मैं उसके कपड़ों से कसकर चिपक गया। वो तो मुझे मार डाला यार। वो प्लैंक ढीला था, पर वो बस नीचे देखकर थोड़ा सीरियस टोन में मुझे लेक्चर दे रही थी। चलते समय देख ले कहाँ जा रहा है तू। कंस्ट्रक्शन साइट पर लापरवाह रहना सेल्फ के लिए इरिस्पॉन्सिबल है। और पर उसकी हाथ जो मुझे पकड़ रही थी वो बहुत टाइट ग्रिप से थी। मैंने अपना एंकल हिलाया और दर्द में ग्रिंच किया। इसे लगता है मोड़ लिया है इसे। एक सेकंड बाद गू क्विंग हान का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। ये वर्क रिलेटेड इंजरी मान ली जाएगी। इस प्रोजेक्ट का गार्डन अभी भी सेक्रेटरी लिन को ओवरसाइट करना बाकी है। उसके बगल में लटके हुए ये अपसर्ड एक्सप्लेनेशन सुनते ही मैं हंसी रोक नहीं पाया। मैं जल्दी से आवाज नीचे कर दिया और उसकी चेस्ट को पिंच किया। इतने सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी से छोड़ दे। मूव। हैगर फिर से मूव करके फिर से मड पिट में गिर गया। तो मैं तेरे बारे में परवाह नहीं करूंगी। उसने मुझे पूरी तरह कार तक सपोर्ट किया। जो कार का डोर बंद हो गया, सारी विजन ब्लॉक कर दिया। वो तुरंत मेरे एंकल को पकड़ ली और सावधानी से मेरा जूता और सॉक्स उतार दिया। मैंने रिक्स में अपना पैर पीछे खींचना चाहा, पर उसने उसे टाइटली पकड़ लिया। उसकी फिंगरटिप्स ने धीरे से उस स्वेलिंग वाली जगह को प्रेस किया। मैं दर्द हो रहा है, मैंने हाँ में सिर हिलाया। दर्द हो रहा है, या उसने मेरे माथे पर पोक किया। कंस्ट्रक्शन साइट पर चलते हुए पैर का ध्यान भी नहीं रखा। गए तुम्हारे लिए एक लेसन है। उसने इंजीनियर के लाए हुए मेडिकेट ऑयल को अपनी हथेली पर डाला, उसे वार्म किया और ठीक मेरे सूजे हुए एंकल पर लगाया। एकदम परफेक्ट प्रेशर के साथ उसने मसाज करना शुरू कर दिया। तेल की उस पंजेंट स्मेल से मैंने अपनी नाक सिकोड़ी, पर उसका सीरियस साइड प्रोफाइल देखकर मैंने धीरे से बस एक वर्ड कहा, थैंक्स। अनएक्सपेक्टेडली गुकिंग हान के हाथ रुक गए और उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। तो उसके पतले होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आई। सिर्फ बोलकर थैंक यू कहना ना काफी सिंसियर नहीं है। मैं तो एकदम स्पीचलेस हो गया। तो इस औरत को उंगली दो तो ये पूरा हाथ पकड़ लेती है। मैं आउट बनाया और उसके गाल पर एक छोटा सा पेक दिया, पर वो बस धीरे से हंसी। महीना ही इतना ने अपना सिर ऊपर उठाया।
इस यंग मास्टर का किस एकदम प्राइसलेस है। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, उसकी गहरी आंखों में एक अलग ही चमक दिखी। उसकी उंगलियां थोड़ी टाइट हुईं और उसने मेरा पैर अपनी चेस्ट पर रख लिया। ये वो वार्म और टिंगलिंग सेंसेशन है था, जैसे मुझ में कोई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया हो। मेरे कान एकदम लाल होकर जलने लगे। मैं अपना पैर पीछे खींचना चाहता था, पर मैं हिल तक नहीं पाया। तो बस मैंने उसकी आवाज थोड़ी गिरते हुए सुनी और उसकी डार्क नजरों ने हार्ट बीट तेज कर दी। हिलो में मुझे इसे और रब करना है। एक सेकंड बाद उसने थोड़ा और मेडिकेटेड ऑयल डाला और उसे वार्म किया, और पर इस बार उसका प्रेशर अचानक से काफी स्ट्रांग था। तो मैं दर्द से चिल्ला उठा, गुकिंग हान, तुम काम के बहाने पर्सनल रिवेंज ले रही हो। उसने फिर से अपनी हंसकी आवाज में वार्न किया। जझेलो इसे, अगर मैंने इसे रब नहीं किया तो कल ये सुअर के पैर जैसा सूज जाएगा है। पर मेरा चेहरा देखकर उसके मूवमेंट्स थोड़े जेंटल हो गए। उसकी फिंगर टिप्स मेरी सॉफ्ट स्किन पर धीरे धीरे छोटे सर्कल्स में रब करने लगी। फिर उसने एक डेंजरस स्माइल दी। डार्लिंग, मुझे लगता है अगर तुम सच मुझे थैंक यू कहना चाहते हो तो कोई ज्यादा सिंसियर तरीका अपनाना चाहिए। तो मैं एक नज़र में समझ गया कि ये फॉक्स फिर से कुछ कांड करने वाली है। मैं तुरंत सीधा होकर बैठ गया। मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं। कोई भी फनी चीज करने की हिम्मत मत करना। प्रोजेक्ट मैनेजर झांग और बाकी सब अभी भी बाहर हैं, पर उसने बस हाथ बढ़ाकर आर्मरेस्ट के पास वाला बटन दबा दिया। कार की विंडोज तुरंत ब्लैक टिंट से कवर हो गईं। लाइट अचानक से डिम हो गई। मैं तो दंग रह गया। क्या ये खुद को ही बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है? तो एक लड़का और लड़की अकेले, और अब कार की विंडोज भी कवर हो गई हैं। क्या ये सबको ये बताने जैसा नहीं है कि हम कार में कुछ इम्प्रॉपर कर रहे हैं? और फिर उसने धीरे से एक वेट वाइप निकाला और बड़े एलिगेंट तरीके से अपनी फिंगर्स साफ की। तो उस नोबल जेस्चर ने मेरी स्पाइन में एक सिहरन सी पैदा कर दी। अब मुझे एक डेंजरस वाइब आई और मैंने बचने के लिए कार के दरवाजे की तरफ खिसकने की कोशिश की। पर जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, उसने मुझे पीछे खींच लिया। एक सेकंड बाद मेरी पूरी कार के दरवाजे से सट गई थी और बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था। मैं गुचिंगहा एक छोटे पप्पी की तरह चिढ़ा हुआ था। उसके चेहरे पर हाथ पैर मार रहा था, पर उसने मेरी कलाइयां पकड़ ली और मुझे हक करते हुए अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आवाज बहुत एन्चेंटिंग थी। डार्लिंग, तुम्हें पता है हम कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं। पर अभी वो छोटा बेवकूफ कौन था जिसने ऐसी रफ जगह पर इतनी केयरलेस होने की हिम्मत की? तो मुझे थोड़ी गिल्ट महसूस हुई और मैंने आर्ग्यू करने की कोशिश की। तो मैं तो बस ड्राइंग्स देख रहा था कि इसे प्रोफेशनल होना कहते हैं, प्रोफेशनल। तो वो धीरे से हंसी और उसकी उंगली मेरे होठों को ट्रेस करने लगी। इतनी प्रोफेशनल कि तुमने अपना एंकल ट्विस्ट कर लिया। मैंने उसे घूरा और उसकी उंगली काटने की कोशिश की, पर वो हटी नहीं और मुझे काटने दिया। तो उसकी आंखें अचानक डार्क हो गईं, जैसे उनमें कोई गहरी स्याही घुल रही हो। उसके पतले होठों की स्माइल का मतलब कुछ और ही लग रहा था। अगर सेक्रेटरी इतनी प्रोफेशनल है तो जाहिर है मैं सीज को भी तो थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म के लिए तुम्हें रिवॉर्ड देना। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मेरा सारा रेजिस्टेंस जैसे कहीं गायब ही हो गया। उसने मेरे सूजे हुए लाल होठों को देखा और उसकी आंखें अचानक डार्क हो गईं। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा हस्की हो गई थी। तुम कितने सिडक्टिव छोटे पप्पी हो। फिर वो नीचे झुकी और मेरे लिप्स पे एक बार फिर पेक किया। आज रात तुझे देख लूंगी। ये तो बस एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी मेरे साथ कुछ भी करने की। इंस्पेक्शन एकदम स्मूथली खत्म हो गया। हम वापस कंपनी लौट आए। जैसे ही कार अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में रुकी, मैंने अपने कपड़े सेट किए और बस दरवाजा खोलने ही वाला था। एक स्लेंडर से हाथ अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। हिलना मत। मैंने अपना सिर पीछे घुमाया। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अब पैर और नहीं चाहिए? उसने मेरे पैर की तरफ देखा। क्या तुम खुद ऊपर पैदल जाने का प्लान कर रहे हो? एक सेकंड बाद वो कार से बाहर निकली, मेरी साइड आई और अपना हाथ मेरे हाथ में फंसा लिया, मुझे अंदर ले जाने के लिए। और मैं एकदम से चौंक गया और जल्दी से आसपास देखा। तो ये कंपनी है या अगर किसी ने देख लिया? पर वो बिना रुके कॉन्फिडेंस से चलती रही। मुझे पकड़कर हम सीईओ के प्राइवेट एलिवेटर की तरफ बढ़ने लगे। तुम्हें वर्क रिलेटेड इंजरी हुई है। तो तुम्हारी बॉस होने के नाते मेरा तुम्हारा ख्याल रखना एकदम रीजनेबल है। अपने सबॉर्डिनेट के लिए रीजनेबल, मायस। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गाल खींचे, उसे जानबूझकर टीज करते हुए। एक, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कंपनी के मेल एम्प्लॉयज ये सुनकर कि तुम वर्क रिलेटेड इंजरी वालों का इतना ख्याल रखती हो, घायल होने के लिए लाइन लगा देंगे? उसने अपना सिर टेढ़ा किया और उसके पतले लिप्स ने मेरी मिस्चीवस उंगली को पकड़ लिया। मेरी फिंगर में इंस्टेंटली जलन होने लगी। फिर मैं उन्हें बस यही बोल सकती हूँ, उसने एकदम सीरियस होकर कहा। सिर्फ सेक्रेटरी लिन को ही ये स्पेशल प्रिविलेज एंजॉय करने को मिलेगा। मैंने दांत किटकिटाए और अपने दोनों हाथ उसकी नेक के चारों तरफ डाल दिए। तुम्हारी इतनी डेयर,
तभी अचानक एक बिजनेस वैन हमारे साइड में आकर रुकी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कई सीनियर मैनेजर्स एक साथ कार से बाहर निकले कि मैं इतना डर गया कि मैंने इमीडिएटली अपने हाथ पीछे खींच लिए। एक धप के साथ मैंने अपना सिर उसकी चेस्ट में घुसा लिया और फेस छुपाने के लिए उसकी सूट जैकेट भी खींचने लगा। मुझे जल्दी छुपाओ, हाइड मी। अनएक्सपेक्टेडली जैसे ही वो मैनेजर्स बाहर आए, उन्होंने ये एक्सप्लोसिव सीन देख लिया। तो उनकी सीईओ, जिन्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनकी सीईओ जो एकदम प्योर और मोह माया से दूर थी, एक यंग लड़के का हाथ पकड़े खड़ी थी। वो सब इतने डरे हुए थे कि उनकी बोलती बंद हो गई, पर फिर भी वो मुझे चोरी छिपे ताड़ने से बाज नहीं आ रहे थे। सब खत्म, इस बार तो पूरी कंपनी को पता चल जाएगा। उनकी कॉर्स्टोइक सीईओ ने एक अनजान लड़के को अपनी बाहों में पकड़ रखा है, तो उसने सडनली मुझे अपनी बाहों में खींच लिया, जैसे अपनी बॉडी से मुझे शील्ड कर रही हो। वो पोस्चर एकदम ऑन पजेसिवनेस वाला था। और फिर उसने बस कैजुअली अपनी आईब्रो ऊपर की और दो शब्द बोले, ज्यादा फ्री टाइम है क्या? उन मैनेजर्स के तो इमीडिएटली पसीने छूट गए। नहीं नहीं, हम बस अभी निकल रहे हैं। तो वे भागने की कोशिश में मुड़े, लेकिन गुकिंग हान की कूल आवाज फिर से गूंज उठी, तो तुम जानते हो क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, है ना? इतने डरे हुए थे कि एलिवेटर का इंतजार भी नहीं किया, पार्किंग लॉट से अपनी जान बचाते हुए दौड़ निकले। एलिवेटर के दरवाजे बंद होने तक मैं उसकी बाहों से सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरा चेहरा शर्मीला और सख्त लाल रंग में जलता हुआ था। ये सब तुम्हारी गलती है, अगर मैं पहचाना गया तो कंपनी में कैसे टिकूंगा? अगर मेरी बहन को पता चल गया? मैं उस सिचुएशन की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर वो शांत लग रही थी, वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। भले ही वो पहचान ले, फिर भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो मैंने गाल फुला लिए, दोबारा सोचने पर वो सही थी। मेरा चेहरा पूरी तरह छुपा था और मैं अभी भी कंस्ट्रक्शन साइट के कपड़े पहने हुए था। अगर बाद में मैं अपने रेगुलर कपड़ों में बदल जाऊं तो कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा। मैं तो बड़ा चालाक छोटा शैतान हूं। मैंने असिस्टेंट वॉन्ग को पहले ही स्लीपर्स खरीदने को कहा है, तो वो दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उसने बात खत्म की, एलिवेटर का दरवाजा डिंग की आवाज के साथ खुला। असिस्टेंट वॉन्ग सच में दरवाजे पर खड़ा था। उसने मुझे गुकिंग हान के जूतर कदम रखते देखा, तो उसने देखा गुकिंग हान के हाथ अभी भी मेरी कमर पर लिपटे हुए थे। तो उसका दिमाग शायद बहुत पहले ही फट चुका था, फिर भी उसका चेहरा प्रोफेशनल स्माइल रखता रहा। गु की सेक्रेटरी लिन। उसकी आवाज में एक भी हल्की लहर नहीं थी। जैसे ही मैंने चप्पलें पहनी, मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं ऑफिस के लाउंज में लंगड़ाते हुए वापस गया और जल्दी से अपनी सामान्य कपड़े फिर से बदल ली। संघर्ष के बारा पूरा शरीर सोफा पर ढह गया। गुकिंग हान ने एक गिलास गर्म पानी लाया, फिर मेरे बगल में बैठ गया और मेरी चोटिल टांग पकड़ने की कोशिश की। मैं पूरी तरह डरा हुआ था। उसका वो वाक्य तुरंत मेरे दिमाग में चमक उठा, और दया मत मांग। अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं अपनी टांग वापस खींचने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि हम कंपनी में वापस आए हैं। फिर से एक्टिंग मत शुरू करो। तो उसने फिर से मेरी टांग पकड़ ली। उसकी उंगलियों ने उसे आराम से रगड़ना शुरू किया। तो उसने मुझ पर एक भौं उठाई। उसकी नजर जादुई थी। डार्लिंग, ये नजर, ये टोन। तो मेरा चेहरा और भी लाल हो गया और मैं अचानक पीछे हट गया। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, सच में। एक सेकंड बाद उसने मेरी टांगें खींच ली, अचानक करीब आ गई। उसकी गमसांस मेरे कान फूंकी, लेकिन उसकी खींची हुई आवाज अस्पष्ट और सेडक्टिव दोनों थी। मैं लगता है मेरी डार्लिंग मुझे इशारा कर रही है, मेरी डार्लिंग चाहती है। गुकिंग हान गुस्से में दांत कस लिए और दूसरी लेग उठाकर उसके चेस्ट पर किक मार दी। बेइज्जत, शेमलेस वॉक्सिन। पर उसने वही लेग पकड़ ली जिस पे मैं किक मार रहा था और भी बेधड़क हंस पड़ी। डार्लिंग तो पूरी तरह से एंथुसियास्टिक है। मैंने एक थ्रो पिलो पकड़ लिया, उसे उस पर फेंकने वाला था। गुकिंग हान का फोन अचानक बजा, तो उसने इनकमिंग कॉल देखी और स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। उस पर दो बड़े शब्द दिखे, ये मेरी सिस्टर है। तो मैं तुरंत पिलो नीचे रख दिया और सीधा बैठ गया। असब हो गया, मेरी सिस्टर कंपनी में आंखें कान रखती है। मेरी लिंपिंग वाली अदा देखी ही होगी। ये कॉल शायद उसे जवाब देने के लिए है। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही गुकिंग हान ने कॉल एंड किया, स्पीकर भी नहीं लगाया, मेरी सिस्टर की पियर्सिंग रोर सुनाई दी। तो गुकिंग हान, तू बास्टर्ड, मैंने अपना भाई तुझे सौंपा और तू उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ब्रिक मूव करवाया। तूने मेरे भाई की लेग तोड़ दी, मैं तुझे मार डालूंगा। तो ये जरूर एक बड़ा सीन बना देगा। मैं बस अपनी लेग नहीं टू बताने वाला था, पर गुकिंग हान फोन में शांति से बोली, कूल डाउन। कूल मेरी सिस्टर पूरी तरह से फ्यूरियस थी। अगर मेरे भाई की टांग पर निशान रह गया तो वो तेरी कंस्ट्रक्शन साइट को ध्वस्त कर देगा। अभी झाओई को पिक अप करके घर ले जा रहा हूं। जो भी इस धांसू कंपनी में काम करना चाहता है उसे जॉब मिल सकती है। मैं फंस गया हूं, मेरी बहन पूरी तरह पागल हो गई है। मैं जल्दी जल्दी गुकिंग हान से संपर्क किया,
अपना मामला समझाने की कोशिश में, लेकिन इसने फोन में 2 निस्पंदन शब्द बोले। नहीं, मेरी बहन की आवाज फिर से तेज हो गई। मैं अपने भाई को ले जा रहा हूं। तो तुम्हें कैसे हिम्मत हुई ना कहने की? वो अभी भी काम कर रहा है। अभी छोड़ देना, उसे पोस्ट छोड़ने जैसा माना जाएगा। मिंगहन, मेरी बहन गुस्से में टेबल को जोर से धक्का दिया। मेरे भाई की टांग टूटने वाली है और तुम अभी भी उसे काम करवाते हो, तो तुम असली शोषक हो। लेकिन गु किंगहेन शांत रही। और शाओ यी ने गु कॉरपोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो उसे नियमों का पालन करना पड़ेगा। फिर उसने एक और लाइन जोड़ दी, मैंने उसके लिए पहले ही दवा लगाई है। तुमने दवा लगाई? तुम्हारे जैसे लापरवाह को? मेरी बहन पूरी तरह से नहीं मानी। मेरे दादाजी डॉक्टरों के परिवार से आते हैं, गु किंगहेन ने आराम से कहा। मैंने कई साल उसके साथ बिताए। क्या तुम्हें में लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा? लाइन की दूसरी तरफ की आवाज तुरंत साइलेंट हो गई। एक सेकंड बाद वीडियो कॉल का रिक्वेस्ट पॉप अप हो गया। तो गु किंग हान ने जवाब दिया, कैमरा मेरी तरफ मोड़ते हुए। तो मैं जल्दी से एक कुशन को गले लगा लिया और धीरे से अपनी बहन को बुलाया। मेरी बहन कैमरा के पास झुकी, मुझे ध्यान से देख रही थी। मैं रो रहा नहीं हूं, ये देखकर उसने राहत की सांस ली। तेरी टांग दिखा, गु किंग हान ने कैमरा मेरे एंकल की तरफ घुमा दिया। मैं जल्दी से अपनी पैर की उंगलियों को हिलाया। सिस, मैं अब ठीक हूं, बस थोड़ा स्प्रेन है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी बहन स्क्रीन पर सूजे हुए एंकल को देख रही थी। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया, फिर भी कह रही है, ठीक है, ये सुअर के पैर की तरह सूजा हुआ है। मेरी बरंत वापस जाना चाहती थी। चल इस जॉब को क्विट कर देते हैं, ये तुम्हें लाइफ भर सपोर्ट करेगा। सिस, मैं वाकई ठीक हूं। तो मैं जल्दी से उसे कंफर्ट किया। ग्रेजुएट होने के बाद मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं वाकई इसका मजा ले रहा हूं। मैंने फोन उठाया और स्क्रीन पर अपनी बहन को सीरियस एक्सप्रेशन से देखा। तो तुमने मुझे यहां इसलिए नहीं लाया क्योंकि तुम चाहते हो मैं ग्रो अप करूं? मेरी बहन ने मेरी चमकदार आंखों वाले एक्सप्रेशन को देखा और आखिरकार मान गई। ठीक है, पर तुम्हारी टांग में चोट लगी है। इधर उधर मत घूमे, जो भी खाना है, जो भी करना है, बस उस गुनाम के व्यक्ति को बता दो। उसके साथ सालीन मत बनो। मैं आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। जानती हूं दीदी। वीडियो कॉल खत्म करने के बाद मैंने राहत की बड़ी सांस ली। अशुक्र है, आखिरकार मैं उसे शांत करने में कामयाब हो गई। लेकिन उसी वक्त गु क्विंगहेन अचानक झुकी और अपने हाथ मेरे बगल में रख दिए। वो गुनाम वाला व्यक्ति। तो उसने एक भौं उठाई, आंखों में चमक दिखी। हमारी बहन का मुझे बुलाने का तरीका बहुत दूर का है। या मैं उसकी ओर एक झटके से देखा। कतो, फिर उसे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए? साली। उसने सिर नीचे किया और धीरे से मेरी नाक की टिप को चबा लिया। या देर सपने देखती रहा। मैंने उसे धक्का देने के लिए हाथ उठाया, पर वह बिल्कुल नहीं हिली। वैसे बात करूं तो सच में एक जरूरी चीज है। टेक क्या है? टेक्निकल डिपार्टमेंट ने ग्रीन हाउस का रेंडरिंग पूरा कर दिया है। तो मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। एक झटके में मैं खड़े होने ही वाली थी। देखते हैं नतीजतन मैं अपनी चोटिल टांग को पूरी तरह भूल गई। दर्द में मैं चिल्ला पड़ी तो मेरी बॉडी थिरकी और मैं सीधे ही उसके आर्म्स में गिर पड़ा। डार्लिंग, हम जरूरी चीजों पे बात कर रहे हैं, ऐसे क्यों मेरे आर्म्स में झपट पड़ रहे हो? उसने अपनी बाहें मेरी कमर पर लपेट ली, फिर मेरे माथे को चूमने के लिए झुकी। को कौन तुम्हारे आर्म्स में धड़ाम से कूद रहा है? मैंने उसे धक्का दिया। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं रेंडरिंग देखना चाहता हूं। उसने हंसते हुए अपना कंप्यूटर खोला। स्क्रीन पे तुरंत एक पिक्चर पॉप हो गया। एक बहुत ही शानदार 3D इफेक्ट ड्राइंग। सभी ग्लास वाला ग्रीन हाउस जिसकी डूबती डिजाइन थी, आसपास के लैंडस्केप के साथ बिल्कुल फिट हो गया। ये मेरे इमेजिन से भी ज्यादा परफेक्ट था। क्या ये मेरी स्केच के आधार पर बना था? तो मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल। गु किंग हान ने मेरी चमकती आंखों को देखा। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही जेंटल था। उसने मेरे बगल में हाथ रखे, उसके लिप्स मेरे गाल के पास, उसकी गर्म सांस मेरे कान को छू रही थी। लिनी, तुम सिर्फ प्रीटी फेस नहीं हो। उस वक्त एक गर्मी की वेव तुरंत मेरे बॉडी में फैल गई। इस औरत ने सच में मेरे सारे शब्दों को रियलिटी बना दिया। भले ही वो अक्सर इंपॉर्टेंट चीजों पर सिर्फ स्वीट टॉक्स देती थी, मेरे लिए वो हमेशा बहुत थॉटफुल रहती थी। दुगु किंग हान में ऊपर देखी। मेरी स्माइलिंग आई अर्धचंद्र बन गई। फिर मैंने अपने आर्म्स खोलकर उसे एक हक दिया। दुगु किंग हान हैरान हो गई, फिर हंसी और मुझे टाइटली हक किया। इस बार ये सच्चा थैंक्स था। मैं अपना चेहरा उसके गले में दबा दिया। उसकी कूल धड़कन सुनते हुए मेरे होठों के कोने लगातार ऊपर की तरफ मुड़ रहे थे। लगता है तुम इसे वैसा ही बोल सकते हो। तुम्ही उंगलियों ने उसके चेस्ट पर गोल गोल घुमाव बनाए, जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए, इस रेंडरिंग के लिए ताकि आज रात तुम बिस्तर पर आराम से सो सको। तो उसकी आंखें तुरंत काली हो गईं और उसके हाथ मेरे चारों ओर अचानक कस गए। तुम ही हो, जिसने वो कहा। वो मेरे कान में झुकी। उसकी आवाज अचानक से हस्की लगने लगी। आज रान की शिकायत मत समझा। अब पूरे दोपहर में राजा जैसा ट्रीटेड हुआ।
मैं मीठी खट्टी पोर्क रिब्स पकड़े हुए ग्रीसी मुंह से खा रहा था और हमेशा व्यस्त सियोगु मेरे बगल में बैठा एक पल में मेरे मुंह और हाथ पहुंच लेता। उसकी हरकतें इतनी प्रैक्टिस लग रही थीं जैसे उसने उन्हें अनगिनत बार रिहर्सल किया हो। मैं भी उन श्रिम्प को खा लेना चाहता हूं। मैंने अपना ठुड्डी झुकाकर दूसरे कंटेनर की ओर इशारा किया। गुगुचिंग हान ने तुरंत एक श्रिम्प उठाया और मेरे मुंह तक पहुंचाया। खुम। मैंने एक बाइट ली और थम्स अप दिया। ओ देखो गु, 5 स्टार रेटिंग। उसने भौं उठाई, एक और रिब का टुकड़ा उठाया, खुद एक साइड काटा, फिर मेरी तरफ झुकी। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया और मैंने उसे धक्का दिया। तुम तो गंदे हो रहे हो क्या? लेकिन उसने आंखें सिकोड़ लीं, आवाज गहरी हो गई, बहुत डेंजरस लगने लगी। ये तुम सोचते हो मैं गंदा हूं। मैं सोच रहा हूं असली कौन है जो रात में मुझे गले लगाता, चबाता और काटता है। कैशट। अब मैं गुस्से में रिब पकड़कर उसे उसके मुंह में धकेल दिया, उसकी गंदी मुंह बंद कर दी। तो उसने रिब का टुकड़ा काटा, आंखों में मुस्कान झिलमिलाती, आवाज में जादू था। तुम्हें लगता है तुम्हें मेरी पर्सनली सर्विस की जरूरत नहीं है? तभी ऑफिस के दरवाजे पर अचानक खटखटाहट हुई। मेरे हाथ जैसे झट से पीछे खिंच गए, बिल्कुल शॉक जैसा। औरत फिर से हल्की हंसी फूंकी। उसने मुंह में खाना निगल लिया और फिर से अपनी ठंडी अहंकारी अदा में लौट आई। अंदर दरवाजा धक्का मारकर खुल गया। असिस्टेंट वांग ने एक सफेद सूट वाले आदमी का पीछा किया जो बिल्कुल डैपर दिख रहा था, साफ तौर पर धनी परिवार का यंग मास्टर। पर जैसे ही वो अंदर आया, उसकी आंखें गुचिंग हान पर टिकी रह गईं, नजर पूरी तरह फर्वेंट जैसी। सिस्टर हान। उसने लेदर जूते पहने थे और आवाज बिल्कुल डिस्गस्टिंग चीजी थी। लॉन्ग टाइम नो सी, अभी अभी कंपनी संभाली है और पहला काम था तुझे मिलना। तो उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, या कहूं तो मुझे कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं माना। तो उसको लगा कि शादी के गुचिंग हान इस चीज से बच निकल सकेगी। ये एक पावरफुल अलायंस होगा और वो काम को प्रिटेंस बनाकर उसे जीतना चाहता था। उसने एक प्रपोजल निकाला, मुस्कान एलिगेंट और पोलाइट थी। सिस्टर हान, अगले क्वार्टर के बेडिंग मटेरियल्स कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट के लिए मैंने पर्सनली प्रपोजल तुम्हारे पास लाया है। पर गुचिंग हान ने भौं में चढ़ा ली, आवाज ठंडी और डिस्टेंट थी। यांग, ये एक कंपनी है, प्लीज मुझे सीईओ बुलाओ। आदमी का हाथ अजीब तरीके से हवा में फ्रीज हो गया। अप्रत्याशित रूप से उसने शिपीली हंसी फेंकी। काफी टाइम हो गया, तू अभी भी उतना ही सीरियस है जैसा हमेशा रहा। जैसे ही वो बोल रहा था, वो मेरी औरत के सामने बैठने वाला था, पर चेक किया तो कुर्सी पर मेरे डिजाइन स्केच ढेर हुए मिले। उसने सिकुड़ी और एक उठाया, पूछते हुए, आए किस डिजाइनर का ड्राफ्ट है? सीईओ उसकी डेस्क पर क्यों फेंका गया है? ऐसा कहते हुए वो ड्राइंग को फर्श पर फेंकने ही वाला था। कैंग मास्टर यांग, रुक्केगु किंग हान और मैं एक साथ गुस्से में चिल्लाए, पर बहुत देर हो चुकी थी। तो उस आदमी का हाथ कांप गया, ड्राइंग फर्श पर गिर गई और उसकी लेदर जूते से जोर से दबा दी गई। उस पर गंदा जूते का प्रिंट चिपक गया। पूरा ड्राइंग, जिसको मैं पूरी रात रिवाइज करता रहा, वो मेरी दिल की सौली थी। गुस्सा तुरंत मेरे दिमाग में धड़का। ये आदमी जानबूझकर ही किया था। मैं अचानक खड़ा हो गया, फिर से अपनी चोटिल टांग को भूल गया। मेरे एड़ी में दर्द धड़क रहा था, मैं लुढ़क गया, गिरने वाला था। अगले ही सेकंड में गुकिंग हान ने कुर्सी को लात मार दी, लंबा कदम बढ़ाया और तुरंत मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आंखें चाकू की तरह ठंडी थीं। कैंग मास्टर यांग, क्या यह युआन फैमिली की परवरिश? वो आदमी पूरी तरह से हैरान दिखा और तिरस्कार से मेरी ओर देखा। क्या ये सिर्फ फटा हुआ कागज नहीं है? और क्या ये सब जरूरी है? वो वीकली बनना चाहता था, पर गुकिंग हान की बर्फीली नजर ने उसे चुप करा दिया। फिर उसने अपना हमला मुझ पे मोड़ दिया। ऐसी बेवकूफी वाली शख्सियत, तो वो कैसे तुम्हारा सेक्रेटरी बन सकता है? और मैं इतना गुस्से में था कि हंस पड़ा। कागज, कोई समझ नहीं। तो ये धनी युवा मास्टर लोग इतनी एक्सिलरी एटीट्यूड कहां से पाते हैं? मैंने गुचिंग हान का हाथ धकेल दिया, एक पैर पर खड़ा रहा, फिर भी मेरी वाइब उतनी ही इंपोजिंग थी। मास्टर है, मैं उसे ठंडे तौर पर एक शब्द देखता रहा। तो तुम जो फटा कागज कह रहे हो, वो विला प्रोजेक्ट है, चेंगसी विला प्रोजेक्ट का डिजाइन। दूसरी बात, ये दस्तावेज सीईओ खुद ने रिव्यू किया है, इशारा करने का तुम्हारा हक नहीं है। तीसरी बात, मैंने जमीन पर पड़े ड्राइंग की ओर इशारा किया। तो तुमने मेरे डिजाइन को गंदा कर दिया, इसे उठा लो, फिर माफी मांगो। अमाफी? यांगवे ने ऐसा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। कि मैं तुम कौन हो कि मैं तुम्हें माफी मांगूं? उसने गू किंगहान की ओर गिल्ट एक्सप्रेशन के साथ टॉस किया। इसको देखा, हमारी दो परिवारों की कॉपरेशन के लिए ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। अब फिर गू किंगहान ने उसकी तरफ एक भी नजर नहीं डाली। इसके बजाय वो झुकी और खुद ही ड्राइंग उठाकर प्यार से धूल झाड़ दी। अब फिर उसने वो असिस्टेंट वांग को सौंप दिया, इसे स्कैन करके बैकअप ले जाना। इन सब के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। उसकी नजर ठंडी थी, उसमें कोई गर्मी नहीं थी। हेयुआन कॉरपोरेशन,
उसके तले होंठ हल्के से हिले, हर शब्द कड़ा था। हम अब गु कॉरपोरेशन के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। यांग वेस का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। गु इंटर्न के लिए तू हेंग युआन के साथ कॉपरेशन कैंसिल करना चाहता है। तो वो इंटर्न नहीं है। गु किंगहैन ने हाथ बढ़ाया और फिर से मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरा दिल तुन एक बीट स्किप कर गया। क्या वो हमारी रिलेशनशिप का ऐलान करने वाली है? मैंने देखा गु किंगहैन यांग वेई को देख रही थी। उसकी आंखों में मजाकिया ताना था और फॉर्मली मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया। ये लीनी इस चेंगजी प्रोजेक्ट का डिजाइनर है। वो गु कॉरपोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने होंठ कर्ल कर लिए। उसकी टोन बिल्कुल आइस जैसा था। तुम कौन हो यार जो उसे क्वेश्चन करने लायक हो? माफी मांग। हर शब्द यांग वेई के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जैसा था। उसका चेहरा पीला हो गया, मेरे तरफ मुड़ते हुए एक ट्विस्टेड एक्सप्रेशन के साथ। एरी। माफी मांगने के बाद भी वो कुछ बोलना चाहता रहा, पर गु किंगहेन को फिर से उसकी ओर देखना भी नहीं था। असिस्टेंट वांग, उसे बाहर निकाल दो और हैंग युआन को बता दो कि गु कॉरपोरेशन हमारी कॉरपोरेशन के रिस्क को रिसेस कर रहा है। यांग वेई की टांगें कमजोर पड़ गईं और वो लगभग जमीन पर घुटनों के बल गिरने वाला था। ये मूव सीधे उसकी रिट्रीट की लाइन को कट कर दिया। क्या ये हैंग युआन को नहीं बता रहा कि गु कॉरपोरेशन ने उसकी वजह से कॉपरेशन कैंसिल कर दिया? वो यहाँ क्रेडिट कमाने आया था, न कि अपने फैमिली के बिजनेस को बर्बाद करने के लिए। यांग वेई इंस्टेंटली पैनिक हो गया, आगे दौड़ते हुए भीख मांगने लगा। ओगू, मैं गलत था, सब मेरी फॉल माउथ की वजह से है। अपर असिस्टेंट वांग मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया। यंग मास्टर, या इदाइए प्लीज, अगर तुम नहीं निकलोगे सिक्योरिटी आ जाएगी और सबको अजीब लगेगा। यांग वेई का चेहरा पेलिया हो गया। आखिर में उसने बस एक आखिरी बार मुझे घूरा और टेल लेग्स के बीच से भाग गया। ऑफिस तुरंत साइलेंट हो गया। तो मैं नीचे देखी उस औरत को जो मुझे गले लगा रही थी, आंखें चमक रही थीं, हाथ जकड़े हुए क्यूट वॉइस में बोल रही थी, तुम बहुत कूल हो। जैसे ही वो आया मुझे इतना इंटीमेटली बुलाया। वो सही कर रहा है सिस्टर, माय फुट। औरत ने मुझे फिर से सोफा पे फेंक दिया, तो वो स्क्वैट होकर मेरे एंकल को घूरते हुए भौहें चढ़ा ली। सूजन अभी थोड़ी कम हुई थी और अब फिर से रेड हो गई है। अगले सेकंड में उसने मेरे माथे को फ्लिक किया। तो मैंने कहा था कि बैठो स्टिल और हिलो नहीं, पर तुमने नहीं सुना। मैंने अपना माथा होल्ड किया, खुद को रॉन्ड महसूस किया। हु ने उसे मेरे डिजाइन पे स्टेप ऑन करने को कहा और उसने तो मेरा फाइनल ड्राफ्ट भी पिक किया। ड्राइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी लेग ज्यादा इंपॉर्टेंट? तो गुकिंग हान ने फिर से अपना हैंड उठाया। मैं जल्दी से अपना हेड कवर किया। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। वो बेबस होकर आप भरती रही, फिर उसकी हुई हाथ आता आखिरकार मेरे सिर पर आकर मेरे बालों को रफल कर दिया। ठीक है, तुम थोड़ा अच्छा रेस्ट ले लो। तो उसने ब्लैंकेट लेकर मुझे कवर कर दिया। मैं उसकी हाथ खींच लिया। गु, तेरे बारे में क्या? गु किंग हान ने भौं उठाई और आधी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। बिल्कुल, मैं मेहनत से कमाई कर रहा हूं ताकि अपने छोटे एंसेस्टर को सपोर्ट कर सकूं। उसके बाद ही उसने अचानक आवाज नीचे कर दी और करीब झुक गई। या फिर मेरा डार्लिंग चाहता है कि मैं तेरे साथ स्लिप करूं। बूम। मेरा चेहरा तुरंत बिट्रेड हो गया और मैंने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर उसकी खूबसूरत चेहरा जोर से उसे धकेल दिया। कि किसे चाहिए कि तुम उनके साथ सो? तू विक्सेन, तेरे दिमाग हमेशा गली में ही रहता है। तू दुष्ट औरत, तेरे दिमाग में बस इधर उधर स्लिप करना ही रहता है। सोना नहीं। मैं जल्दी से ब्लैंकेट को अपने सिर पर खींचा, उसकी तरफ पीठ मोड़ ली, तो मेरा दिल धड़कता रहा जैसे फटने वाला हो। तो मैं बहुत बढ़िया सो गया। जब मैं उठा तो पहले ही शाम हो चुकी थी। गु किंग हान अभी भी काम कर रही थी। ऑफिस में सिर्फ एक फ्लोर लैंप ही चालू था। आवाज सुनी और मेरी ओर देखी। कतु जाग अपनी आंखें रगड़ रहा था। कसमय, क्या हुआ? उसने अपनी पेन रखी और मेरे पास आई। 7 बजे हैं, भूखा रथोड़ा है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। तो चल, मैं तुझे खवाने ले चलता हूं। मैं तुरंत ब्लैंकेट पकड़कर खुद को कवर कर लिया। नहीं, अभी भी ओवर टाइम में कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो मैं खुद चल सकता हूं। अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं कल कंपनी के फ्रंट पेज पर आ जाऊंगा। लेकिन मेरी जिद देखकर गुकिंग हान ने डिसाइसिवली एग्री कर लिया। ठीक अगले ही पल वो मेरी तरफ पीठ करके थोड़ा झुक गई। उसकी स्टडी बैग मेरी तरफ थी। तो फिर मैं तुम्हें अपनी बैक पर कैरी करूंगी। मैं तो दंग रह गया। उसने मुझे थ्रेटन भी किया, ऊपर आओ वरना तुम्हें मैं अपनी आर्म्स में उठा लूंगी। इस औरत ने मुझे कोई चॉइस ही नहीं दी। अगर किसी ने देख लिया तो दोनों ही तरह से बहुत एम्बैरसिंग होगा। मेरे पास उसे अपनी बैक पर उठाने देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी हर सांस में उसकी कूल सीडर वाली सेंट आ रही थी। मैं खुद को उसके साथ नजल करने से रोक नहीं पाया। तो गुचिंग हान, तुम मेरे लिए कितनी अच्छी हो यार। मुझे स्टेडीली कैरी करते हुए उसकी डीप और हस्की आवाज में हल्की सी स्माइल थी। इसे तुम अच्छा कह रहे हो? तो फिर आज रात मेरी सर्विस तुम्हें इमोशनल करके रुला ही देगी। मैं तो तुरंत स्पीचलेस हो गया।
क्या इसे बिल्कुल शर्म नहीं है? मैं एक पेशेंट हूं और ये रुलाने की बातें कर रही है। ये विक्सेन लकीली टॉप फ्लोर खाली था, तो मैंने सीक्रेटली चैन की सांस ली। अपर गुचिंग हान ने ये सेंस कर लिया। इतना टेंस, उसके हाथों की वार्मथ ने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। ऑब्वियसली मैं टेंस हूं। मैंने उसे जल्दी से वार्न किया। तो मेरी सिस्टर के सीईओ ऑफिस में स्पाइज हैं। अगर उसे पता चला तो वो सिर्फ तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट ही नहीं, तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर देगी। वो एकदम चिल लग रही थी। तो क्या हुआ अगर स्पाइस हैं? तो उसकी अच्छी बहन होने के नाते अपने छोटे भाई का थोड़ा ख्याल रख लिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे बहुत गुस्सा आया। ये बंदी मेरी बहन को पूरी तरह गलत समझ रही है। अचानक उसने धीरे से एक चकल दी और बड़ी कंफ्यूजिंग बातें करने लगी। क्या होगा अगर मेरी फ्यूचर भाभी को पता चल जाए कि उनके एक प्यारे डार्लिंग ने मुझे बहुत पहले ही पूरा चट कर दिया था? मेरा तो दिमाग ही फट गया। मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर उसका मुंह बंद कर दिया। चुप हो जाओ, एकदम चुप। अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। लिफ्ट आ गई। डिंग की आवाज के साथ दरवाजे खुल गए। डर के मारे मैंने जल्दी से अपना सिर उसकी गर्दन में छुपा लिया। प्लीज कोई ना हो। उल्टा उस औरत की चेस्ट से एक हल्की हंसी की गूंज आई, जिससे मैं एकदम सुन्न हो गया। मेरे लिटिल डार्लिंग, क्या तुम मेरा दम घोटने की कोशिश कर रहे हो? मैंने उसे चिकोटी काटी। लकीली पार्किंग गैराज एकदम शांत था। मैंने जल्दी से थोड़ी दूर खड़ी मेबैक की तरफ इशारा किया। वहां भागो। पर तभी अचानक कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। तो उसके तुरंत बाद दो आदमियों की गॉसिप करने की आवाजें पास आने लगीं। सीरियस हो सीओ? क्या उस नई छोटी सेक्रेटरी के लिए आपने हांग युआन को रिजेक्ट कर दिया? 100% श्योर हूं। मैंने ये भी सुना है कि सीओ गु का एक बॉयफ्रेंड है जो एक मेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। मैं तो एकदम फ्रीज हो गया। अब तो हम गए काम से। मैंने जल्दी से उसके कंधे पर पैट किया। छोड़ो जल्दी, वो लोग आ रहे हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो ये रयूमर की सी हो गु इनका बॉयफ्रेंड सेक्रेटरी लिन है, सच हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेडली गुकिंग हान ने न सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर मुझे अपनी बैक से हटाकर अपने सामने शिफ्ट कर लिया। अब वो मेरी तरफ झुकी, अपनी बॉडी से मुझे शील्ड किया और उसकी हॉट ब्रेथ मेरे कान के पास फील हो रही थी। अशैस मत करो, बी केयरफुल कि पकड़े ना जाएं। तो उस एम्बिग्यूअस आवाज ने तुरंत मेरे गालों को जला दिया और मेरा दिल ड्रम की तरह पाउंड करने लगा। डेडली बात यह थी कि वो दो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज जो गॉसिप कर रहे थे, अभी कार के सामने से निकले थे, हमसे 5 मीटर से भी कम दूर। तो अगर वो बस पीछे मुड़ते तो उन्हें दिखता कि उनकी सीईओ गु ने मुझे एक कोने में पिन कर रखा है। कि मैं इतना टेंस था कि मैंने अपनी सांस रोक ली, अपना सिर छुपा लिया और हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। गुग किंग हान, इस डिटेस्टेबल औरत ने अपना सिर घुमाया और मेरे ब्लश करते कान पर किस कर लिया। उस वेट टच ने मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी। ऐसे टाइम पर भी इसकी हिम्मत देखो कि मुझे टीज कर रही है। अगर हम पकड़े गए तो? मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने दांत पीस लिए, मन किया उसे काट ही लूं। जब वो दोनों गाड़ी लेकर दूर नहीं चले गए, तब तक मुझे लगा ही नहीं कि मैं फिर से सांस ले सकता हूं। मेरी पूरी बॉडी लिम्प हो गई और मैं तुरंत उसकी बाहों में सॉफ्ट पड़ गया। मेरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। मैं अगले ही सेकंड में और होल्ड नहीं कर पाया। तूने ये जानबूझकर किया ना? शिट। मैंने अपना मुंह खोला और उसके कंधे पर जोर से बाइट कर लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे डराने की? अब मैं तुझे काट काट कर मार डालूंगी। पर उसने डॉज करने के बजाय बस हंसते हुए मुझसे पूछा, क्या ये एक्साइटिंग नहीं था? एक्साइटिंग मायस। मैंने और जोर से बाइट किया, पर उसकी फिंगरटिप्स ने अचानक मेरे फेस को टच किया। उनकी डार्क आंखों में एक गहरा सा रंग छा गया। डार्लिंग, तुझे नहीं लगता कि ये हर पल पकड़े जाने का डर एक ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं? उसने अचानक मेरी चिन ऊपर उठाई। उसकी फिंगरटिप्स मेरे लिप्स को सहला रही थीं। क्या ये चीज बंदे को और भी एडिक्टेड बना देती है? तो मैं मानती हूं कि उस पैनिक के बाद ये सच में पजेस होने वाला एक अलग ही प्लेजर था। पर मैंने बातों में हार मानने से साफ मना कर दिया। कपट वो और भी जोर से मुस्कुराई। उसकी आंखों के कोनों में लस्ट साफ दिख रही थी। मैं इससे भी बड़ी परवट बन सकती हूँ बेबी। अगली बार बाहर ट्राई करे क्या? डैमर्ट बैफ बैक ऑफ। मुझे लगा जैसे मेरे कान अब प्योर नहीं रहे और मेरा पूरा फेस इतना लाल हो गया था कि लग रहा था जैसे पानी टपक पड़ेगा। मैंने तुरंत अपना हाथ उसके फेस पर रख दिया, हर वक्त इन हिट मत कर। रिजल्ट ये हुआ कि उसने धीरे से मेरे उस हाथ को बाइट कर लिया जो मैंने उसके फेस पर रखा था। बेबी, मेरी लस्ट की इकलौती वजह बस तुम ही हो। बस बहुत हुआ, मैं सच में क्रेजी होने वाला हूँ। ये औरत ऐसी कैसे हो सकती है, इतनी लस्टफुल और फ्लर्टी? लकीली उसने आगे कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे सीधा कार के अंदर पुश कर दिया। नॉटी किटन, तुम्हारी वाइफ तुम्हें खाना खिलाने ले जा रही है। मैं पैसेंजर सीट पर सिमट कर बैठ गया। मेरे गाल अभी भी जल रहे थे और मैंने गुस्से में अपना सिर खिड़की की तरफ घुमा लिया, उसे बस अपनी गर्दन की बैग दिखाते हुए।
रेस्टोरेंट एक बहुत ही प्राइवेट फैमिली स्टाइल ईटरी थी। जो कुकिंग हान ने मेरे लिए चेयर खींची। ये जगह वाकई काफी शांत थी, हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। पर जैसे ही मैं बैठा, मेरा फोन अचानक एक बार वाइब्रेट हुआ। ये मेरी सगी बहन का वीचैट मैसेज था। तो मैंने उसे ओपन किया। एक एंटी कॉरिडोर की फोटो थी, जिसमें रेड लालटेन, एक रॉकरी और अलेक्सा वाटरफॉल था। मेरा हाथ कांप गया और फोन ऑलमोस्ट सूप के बाउल में गिर ही गया था। क्या ये वही फैमिली स्टाइल रेस्टोरेंट नहीं है? तुरंत उसके बाद वॉइस से टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ एक मैसेज आया। अशाओई, मैं इसी फैमिली स्टाइल रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ। मैंने सुना है यहाँ की क्रेफिश बहुत डिलीशियस है, तो मैं बाद में तुम्हारे लिए भी एक पोर्शन पैक करवा लूंगी। शौक के मारे मेरी पुतलियां तुरंत फैल गईं। यार, जिस चीज का सबसे ज्यादा डर होता है वही हो जाता है। तो मेरी सिस्टर भी एक्चुअली यही थी। कुकू किंग हान ने नोटिस किया कि मेरे एक्सप्रेशंस बिगड़े हुए हैं और मुझसे पूछा कि क्या सीन है। हंसी और रोने के बीच फंसा हुआ मैंने अपना फोन ऊपर किया। और वो भी यही है और बोल रही है कि मेरे लिए खाना पैक करवाएगी। अगर उसे पता चला कि हम दोनों कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं तो भाई क्या होगा, मैं सोच भी नहीं सकता। पर गुकिंग हान एकदम सुपर काम थी। पैनिक मत करो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने अपना फोन निकाला और सीधे एक नंबर डायल कर दिया। उसके तुरंत बाद मैंने उसे फोन पे कहते सुना, वान वान। मैं आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। तुम, और ये मेरी सिस्टर को कॉल क्यों कर रही है? इसका क्या प्लान है? मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे किक मारने के लिए पैर उठाया, पर उसने बस मुझे एक लुक दिया और शांति से पूछा, क्या तुम फैमिली रेस्टोरेंट में हो? मेरी सिस्टर की एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आवाज आई, किंग हान, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने कोई स्पाई लगा रखा है? अगले ही सेकंड गुकिंग हान ने मेरी तरफ देखा। मैं गुस्से में अपनी थाई पिंच कर रहा था और उसने कुछ शॉकिंग बोल दिया। मुझे श्याओ ई से पता चला। श्याओ ई और मैं अभी इसी फैमिली रेस्टोरेंट में हैं। तो मेरा दिमाग घूम गया। ये फ्लर्ट करने वाली पीकॉक आखिर करना क्या चाहती है? तो उसने ली तो एक्चुअली खुद को ही एक्सपोज कर दिया। मेरी बहन भी पक्का शॉट थी। तुम दोनों भी यहां हो, सिर्फ तुम दोनों। ये सुनकर मेरी तो जान ही हलक में आ गई। पर गुकिंग हान के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले। बस हम दोनों। मेरा हाथ सीधा उसकी थाई के अंदर वाले हिस्से पर चिकोटी काटने पहुंच गया। मैंने उसे बुरी तरह घूरा। अगर अगली बार उसने एक भी गलत बात बोली तो सिर्फ पैर पर ही पिंच नहीं करूंगा। हैरानी की बात है कि वो मेरी वार्निंग समझ गई, पर उसके एक्सप्रेशंस थोड़े डार्क हो गए। उसने फोन थोड़ा दूर किया, अपनी नजरें मेरी डराने वाली आंखों से मिलाई और बिना आवाज के बस दो शब्द बोले, अकल लो पिंच। तो मेरा चेहरा तुरंत एकदम लाल पड़ गया। ये औरत सच में पागलपन की एक्सट्रीम पर थी। और मैंने उसे धमकी दी और वो फिर भी टर्न ऑन हो गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे दांत पीस कर दिखाया। तो वो बस हल्का सा हंसी और मेरा सिर थपथपाने के लिए हाथ उठाया। दूसरी तरफ मेरी बहन पूरी तरह फट पड़ी। तुम दोनों, अकेला लड़का और एक अकेली लड़की, साथ में डिनर कर रहे हो। कुकिंग हान, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या तुम मेरी पीठ पीछे मेरे भाई को बाहर खिलाने जाने की कोशिश कर रही हो? तुम कौन से रूम में हो? अभी जवाब दो मुझे। मैंने अपनी आंखों से उसे अक्यूज किया। अब तू पक्का ट्रबल में है। फ्लर्ट करने का यही सिला मिलना चाहिए था। पर गुकिंगहान बिल्कुल भी फ्लस्टर्ड नहीं हुई। उसने बड़े प्यार से मेरा सिर थपपाया और शांति से फोन पे बात करने लगी। तो वान वान, मैं बस तुम्हारी ही बात मान रही हूं कि अगर वो ज्यादा ओवर टाइम करे तो मुझे शाओ ई को अच्छे से कॉम्पनसेट करना होगा। मेरी बहन का चिल्लाना अचानक बंद हो गया। तो कुछ सेकंड्स बाद उसने ऑकवर्डली खांसा और अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए कुछ बुदबुदाने लगी। पर जैसे ही वो फोन हैंग अप करने वाली थी, अचानक उसके पीछे से बहुत शोर आने लगा। तुम्हानवान, तुम्हारा भाई भी यहाँ है। क्या कोइंसिडेंस है? और जब इतना बड़ा कोइंसिडेंस है ही तो साथ में डिनर तो बनता है, सही कहा ना? तुमने अभी अभी जॉब स्टार्ट की है, कहम ने तो अभी तक सेलिब्रेट भी नहीं किया। या वो चहकने वाली आवाजें मेरे कानों में साफ आ रही थीं। तो दूसरी तरफ मेहन मना करती रही, पर साफ था कि उस पर प्रेशर डाला जा रहा था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो बस एक आ भर के रह गई। जब तुम दोनों यहाँ आ ही गए हो तो चलो सब साथ में गेट टुगेदर करते हैं। युगु किंग हान ने मेरी तरफ देखा और मैंने अपने होंठ भींच लिए। सच कहूं कि मेरा जाने का मन नहीं था। मेरी बहन के वो दोस्त, तो वे जब वो ड्रिंक कर लेते हैं तो कुछ भी बकने लगते हैं। मुझे ये सब सीन पसंद नहीं है, पर इस सिचुएशन में मना करना बहुत प्रिटेंशियस था। तो जब मैं हेजिटेट कर रहा था, तभी मेरे सिर पर रखे हाथ ने उसे धीरे से सहलाया। उसने बिना बोले इशारे से कहा कि अगर तुम्हारा जाने का मन नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। मैंने अपना सिर हिलाया और फिर दोबारा हाँ में सिर हिला दिया। वो मेरा मतलब समझ गया। फोन पे एकदम कैजुअली बोली, ठीक है, कौन सा रूम? फोन काटने के बाद उसने मुझे पाउट करते और आहें भरते देखा तो वो मुझे हग करने के लिए झुकी। मैंने उसे तुरंत रोक दिया। इस बार हम सच में हग नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो ये अच्छा नहीं होगा।
तो उसने मुझे सपोर्ट दिया और हम लंगड़ाते हुए मेरी बहन के रूम की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही अल्कोहल की स्मेल सीधे मेरे चेहरे पर आई। तो मेरी बहन सबसे पहले भागकर आई और मुझे गुकिंग हान के हाथों से ले लिया। फिर उसने उसे कोहनी से हल्का सा धक्का दिया और अपनी आवाज धीमी कर ली। जरा नजर रखने में मेरी हेल्प करना, उन लोमड़ियों के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। तो मेरी बहन की नजर में गुकिंग हान के अलावा बाकी सारी औरतें बस बहकाने वाली हैं। गुकिंग हान ने अपना सिर झुकाकर मुझे देखा, होंठ सिकोड़े और धीरे से हम्मक किया। उसके तुरंत बाद लोगों के एक ग्रुप ने मुझे देखा और एकदम एक्साइटमेंट के साथ मुझे चारों तरफ से घेर लिया। लिन यी भाई, बहुत टाइम से दिखे नहीं। लिन यी भाई, आप तो और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। जब उन्होंने मुझे लंगड़ाते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत गुकिंग हान से सवाल करना शुरू कर दिया। डायरेक्टर गु, आपने हमारे लिन यी भाई का अच्छे से ख्याल क्यों नहीं रखा? मेरी बहन ने तुरंत मुझे अपने और गुकिंग हान के बीच बिठा दिया। वो दोनों किसी गार्जियन की तरह लग रही थी, जो बाहर वालों को एक भी मौका नहीं देना चाहती थी। तो तभी एक रिच यंग मास्टर ने अपना वाइन ग्लास उठाया। चलो सब लोग लिन यी भाई के लिए एक टोस्ट करते हैं, नई जॉब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं फंबल कर रहा था कि तभी एक गोरा और पतला सा हाथ आगे बढ़ा। वो गुकिंग हान थी। उसने मेरे सामने से वाइन ग्लास उठाया और बड़े कैजुअल तरीके से सबकी तरफ किया। और शाओई का पैर अभी ठीक नहीं हुआ है, वो ड्रिंक नहीं कर सकता। तो उसकी आवाज काफी कोल्ड थी, जैसे मना करने का कोई चांस ही ना हो। गिशाओई की जगह ये ग्लास में पीऊंगी ये बोलकर उसने अपनी सुंदर हंस जैसी गर्दन झुकाई और एक बार में ड्रिंक खत्म कर दी, जो दिखने में बहुत ही एल्योरिंग था। पूरा कमरा तुरंत चीयर्स से गूंज उठा। डायरेक्टर गु कितनी प्रोटेक्टिव हैं, डायरेक्टर गु कितनी मैग्नेनिमस हैं। तो गु किंगहान ने ग्लास नीचे रखा, अपनी उंगलियों से रिम को सहलाया और सिर झुकाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में प्यार वाली एक हिडन झलक थी जिसे पकड़ पाना मुश्किल था। मेरे दिल में थोड़ी मिठास सी घुल गई और मैंने भी अपना सिर झुकाकर उसकी तरफ देखा। कमरे का टेम्परेचर थोड़ा हाई था। उसने सच में मेरे सामने अपनी शर्ट के बटन खोलने के लिए हाथ उठाया। उसकी ड्रेस के ऊपर के कुछ बटन खुले थे, जिससे उसकी गोरी कॉलर बोन्स की एक झलक दिख रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैंने चुपके से अपनी बहन को देखा। वो सर्वर से बात कर रही थी, तो मैंने टेबल के नीचे से हाथ बढ़ाकर उसके पैर को नस किया। गुकिंग हान के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन उसकी जांघ पर रखे हाथ ने सही से मेरा हाथ पकड़ लिया, उसे हल्का सा स्क्वीज किया और फिर छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे मुझ में कोई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया हो। मेरी धड़कन रुक सी गई और मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। यह सीक्रेट थ्रिल सच में डेडली था और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो मेरी बहन ने तो मेरे सामने दूध का ग्लास रख दिया और गुकिंग हान को थम्स अप दिया। उसकी नजरों में जितनी बढ़िया बहन साथ हो तो किसी सिडक्ट्रेस की क्या हिम्मत जो उसके भाई के पास भी फटके। उसने खुशी खुशी अपना ग्लास उठाया और अपनी सहेलियों से कहा कि फ्यूचर में मेरा अच्छे से ख्याल रखें, कि जिसने भी मुझे बुली करने की हिम्मत की उसका सीधा पंगा उन सबसे होगा। कमरे का दरवाजा अचानक से धड़ाम से खुल गया। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, एक साफ और वाइब्रेंट आवाज गूंजी। मैंने सबकॉन्शियसली ऊपर देखा। एक लड़की अंदर आई जो मुश्किल से 19 या 20 साल की लग रही थी। उसने डिजाइनर हुडी पहनी थी और मुस्कुराते हुए उसके छोटे कैनाइन टीथ दिख रहे थे। तो उसकी पूरी बॉडी से एक यंग फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वाली एनर्जेटिक वाइब आ रही थी। ओह, मिस सू आ गई। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कितने रिफ्रेशिंग होते हैं, हम जैसे ओल्ड हैग्स की तरह नहीं। सबने एक करके उसे ग्रीट किया। तो किसी ने गोल्ड रिम वाले चश्मे पहनी औरत से हंसते हुए पूछा, डायरेक्टर सू, क्या ये आपकी छोटी बहन है? तो मैंने सुना है कि ये यूनिवर्सिटी एक ही कैंपस बेल है। इसकी तारीफें एकदम सही हैं, ये वाकई डिजर्व करती है। लेकिन सुंग सुई नाम की उस लड़की की नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं। उसने अपना अपना वाइन ग्लास उठाया, अपनी लंबी टांगों से चलते हुए और सीधा मेरी बहन की सीट पर बैठ गई। कोइंसिडेंटली मेरी बहन अभी अभी एक कॉल लेने के लिए बालकनी में गई थी। हाय, उसने अपनी चिन को अपनी बाहों पर टिकाया जो चेयर की बैक पर रखी थी, और उसकी चमकती आंखें किसी किटन की तरह मुझे देख रही थीं। मेरा नाम सुकिंग सुई है, तो मैं यूनिवर्सिटी ए की स्टूडेंट हूँ।